हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में संजीवनी जेई लेक्चर नंबर 11 के अंदर। सर क्या कुछ पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 के अंदर? बेटा जैसे हम गले मिलते हैं किसी से बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक उसी तरीके से ऑर्बिटल भी गले मिलता है किसी से बॉन्ड बनाने के लिए। और उस प्रोसेस को टेक्निकली अगर कहा जाए केमिस्ट्री की दुनिया में तो ओवरलैपिंग कहा जाता है। तो आज का जो हमारा गोल रहने वाला है बच्चों, वो रहने वाला है ओवरलैपिंग। तो हम आज सीखने वाले ओवरलैपिंग के बारे में। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत मजा आने वाला है लेक्चर के अंदर। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, यकीन मानिए आपको लेक्चर एंड होते होते फील आएगी पूरी इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक रटना नहीं है, इनऑर्गेनिक समझना है। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहली चीज शुरू करते हैं बेटा, ओवरलैपिंग। क्या है ओवरलैपिंग? ठीक है, तो ओवरलैपिंग को अगर साफ शब्दों में डिफाइन किया जाए, ओवरलैपिंग को अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो है क्या ये? तो इट इज द मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना है, कोवेलेंट बॉन्ड के बनने में क्या मैकेनिज्म यूज हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसके पीछे चाल चरित्र क्या है, उस बात को डिफाइन कौन करता है? ओवरलैपिंग करता है। तो चलिए अगर मैं बात करूं, इट इज मैकेनिज्म of covalent bond formation. It is mechanism of covalent bond formation. It is mechanism of covalent bond formation. कोवेलेंट बॉन्ड बना कैसे है, उस मैकेनिज्म को कौन बताता है? ओवरलैपिंग बताता है। कौन बताता है बच्चों? ओवरलैपिंग बताता है। तो सबसे पहली चीज की ओवरलैपिंग है क्या? तो इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसके जरिए क्या बना है? कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो अगर मैं बोलूं ओवरलैपिंग को और थोड़ा स्पेसिफाई करके बोला जाए तो इट इज intermixing of atomic orbital. It is intermixing of atomic orbital. atomic orbital के मिलन को कहा जाता है ओवरलैपिंग। सर atomic orbital के मिलन को तो हाइब्रिडाइजेशन भी कहा था आपने। मैंने क्या कहा था? intermixing of atomic orbital which have nearly same energy. Intermixing of atomic orbital which have nearly same energy is known as what? हाइब्रिडाइजेशन। एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग ओवरलैपिंग कहा जाता है, जबकि नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। खैर मुद्दे की बात यह है कि ओवरलैपिंग है क्या? तो इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी। अब सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं तो हमें पता है एस जो होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। वहीं पी के बारे में हमें पता है कि पी कैसा होता है, तो पी होता है लल्ला डंबल शेप का। कैसा होता है? डंबल शेप का। कैसा होता है? डंबल शेप। कैसा होता है? डंबल शेप का होता है। तो अगर मैं बात करूं पी कैसा दिखता है हमें, तो पी होता है डंबल शेप का। कैसा होता है? बोलो बेटा, डंबल शेप का। पक्की बात है। वहीं अगर हम डी की बात करें कि डी कैसा होता है सर, तो डी की अगर हम बात करते हैं तो डी के बारे में समझने की कोशिश करना। डी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डी कैसा होता है? डी होता है आपका डंबल शेप का। कैसा होता है? डंबल शेप का, ठीक है। डी के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो डी कैसा होगा? डंबल शेप का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एस के अंदर कितने लोब होते हैं, तो बेटा एक लोब होते हैं। पी के अंदर कितने लोब होते हैं बेटा? तो यहां पे दो लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? दो लोब। कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं। इस पॉइंट को कहा जाता है नोड। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? नोड। जबकि ऊपर नीचे वाले क्या है बेटा? तो ये लोब है। जबकि इस पॉइंट को क्या बोलोगे? तो नोड बोलोगे। पक्की बात है। ऐसे ही अगर डी के अंदर हम आए, डी के अंदर हम आए तो इस पॉइंट को बेटा जी नोड कहा जाता है। जबकि ये जो हमें दिख रहा है, ये जो हमें दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? लोब कहते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? पक्की बात है। एस के अंदर कितना लोब? एक लोब। पी के अंदर कितना लोब सर? दो लोब। डी के अंदर कितना लोब? चार लोब। अब सुनो मुद्दे की बात, पहले इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लो पहले फटाफट, मैं भी पानी पी लेता हूं फटाफट, उसके बाद चलते हैं आगे। चले आओ इधर देखो। सबसे पहली चीज अगर मैं तुमसे चर्चा करूं, जब वन लोबिक इंटरेक्शन होता है, जब भी केमिस्ट्री की दुनिया में एक एक लोब का इंटरेक्शन होता है मेरे भाई, एक एक लोब अगर गले मिलते हैं तो हमेशा जो बनने वाले बॉन्ड का नाम होता है उसका नाम होता है सिग्मा बॉन्ड।
क्या नाम होता है? सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम होता है? सिग्मा बॉन्ड। सर ये सिग्मा बॉन्ड क्या है? बेटा आज तक तुम क्या पढ़ते आए हो? अगर मैं बात करूं कि सिंगल बॉन्ड आज तक तुम सुनते आए हो, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? सिंगल बॉन्ड सुनते आए हो। एक सुना है तुमने डबल बॉन्ड, हाँ या ना? और एक सुना है तुमने लल्ला ट्रिपल बॉन्ड। 3 बॉन्ड के बारे में तुमने सुना है। एक सुना है तुमने, बोलो बोलो कौन सा? सिंगल बॉन्ड। एक सुना है तुमने डबल बॉन्ड, और एक सुना है तुमने ट्रिपल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड है बेटा उसको टेक्निकली कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या कहा जाता है? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोला जाता है? बोलो बेटा, सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिग्मा बॉन्ड। अब जैसे पाई है, पाई है तो PIE, पाई है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करते हो एक साइन से। ऐसे ही इस सिग्मा को भी रिप्रेजेंट किया जाता है एक साइन से। वो साइन कौन सा है बेटा? ये है, ठीक है, ये सिग्मा का साइन है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कहा जाता है बेटा पाई बॉन्ड। क्या बोला जाता है? पाई बॉन्ड। क्या बोला जाता है? पाई बॉन्ड। क्या बोला जाता है? पाई बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी, पाई बॉन्ड बोला जाता है। इस पाई को भी रिप्रेजेंट किया जाता है एक साइन से, उसे हम ऐसा कुछ साइन लिखते हैं, ठीक है? समझ में आई मेरी बात? तो सिग्मा और पाई टेक्निकली है क्या? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है, और कुछ नहीं है मेरे भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड बोला, सिंगल बॉन्ड, आपके दिमाग में पिक्चर क्लिक करनी चाहिए। डबल बॉन्ड बोला, ट्रिपल बॉन्ड बोला, पिक्चर क्या क्लिक करनी चाहिए? पाई बॉन्ड की। क्या आपको यह बात क्लियर है? अब सुनो जरा गौर से लल्ला, यहां पे क्या होता है मेरे भाई? जब भी केमिस्ट्री की दुनिया में, याद रखना तुम, जब भी केमिस्ट्री की दुनिया में वन लोब इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि एक एक लोब अगर इंटरेक्ट करते हुए नजर आ जाए, एक एक लोब अगर इंटरेक्ट करते हुए नजर आ जाए मेरे भाई, एक एक लोब अगर इंटरेक्ट करते हुए नजर आ जाए, एक एक लोब अगर इंटरेक्ट करते हुए नजर आ जाए, समझ जाओ कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनने वाला है लल्ला? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? आपके लेवल पे अगर मैं बात करूं तो जब भी एक एक लोब इंटरेक्ट करते हुए नजर आएंगे, समझ जाना कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? सिग्मा बॉन्ड। वहीं अगर मैं बात करूं कि सर अगर दो लोब इंटरेक्ट किए तो, दो लोब इंटरेक्ट किए तो, दो लोब अगर इंटरेक्ट किए तो, सर दो लोब अगर इंटरेक्ट करते हैं तो, आपको मैंने अभी जस्ट बताया लोब क्या है। लोब वो हिस्सा होता है, लोब वो हिस्सा होता है ऑर्बिटल का जहां इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम समय स्पेंड करता है, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है मेरे भाई, मैक्सिमम समय व्यतीत करता है। जबकि नोड वो हिस्सा होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अवस्था, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा कम होती है। लोग कह देते हैं 0 होती है, लेकिन बेटा याद रखना केमिस्ट्री में 0 या 100 जैसा कुछ नहीं होता है। केमिस्ट्री में 0 या 100 जैसा कुछ नहीं होता है। तो लोब वो हिस्सा होता है ऑर्बिटल का जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। वहीं नोड वो हिस्सा होता है ऑर्बिटल का, नोड वो हिस्सा होता है ऑर्बिटल का जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मिनिमम होती है। कैसी होती है बेटा? मिनिमम होती है, सबसे कम होती है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं दो लोब इंटरेक्ट करेंगे तो हमेशा बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा लल्ला? पाई बॉन्ड। ऐसे ही सर अगर मान लीजिए चार लोब इंटरेक्ट करते हैं तो बनने वाला बॉन्ड जो होता है बेटा डेल्टा बॉन्ड होता है। और डेल्टा का साइन ये है, ठीक है? ये कौन सा होता है? डेल्टा बॉन्ड होता है। कौन सा होता है बेटा? डेल्टा बॉन्ड होता है। होने के लिए तो एक फाई बॉन्ड भी है, लेकिन वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है? तो सिग्मा पाई डेल्टा फाई, ठीक है? कौन कौन से बॉन्ड? सिग्मा पाई डेल्टा फाई। कौन कौन से? सिग्मा पाई डेल्टा फाई। लेकिन वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं नहीं उसे बता रहा यहां पे। तो वन लोब इंटरेक्ट करेंगे मेरे भाई, वन लोब इंटरेक्ट करेंगे।
वन वन लोब इंटरेक्ट करेंगे तो बनने वाले बॉन्ड का नाम हमेशा सिग्मा बॉन्ड। हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। बोलो बोलो सारे बोलो। वन वन लोब इंटरेक्ट करेंगे सिग्मा बनेगा, टू टू लोब इंटरेक्ट करेंगे पाई बनेगा, फोर फोर लोब इंटरेक्ट करेंगे डेल्टा बनेगा। ठीक है, वन वन से सिग्मा, टू टू से पाई, फोर फोर से डेल्टा, वन वन से सिग्मा, टू टू से पाई, फोर फोर से डेल्टा। क्या आपको सब लोगों को क्लियर है ये बात? चले आगे चले, पक्की बात है। पहले इसे देख लीजिए, फिर नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से देख लो, पहले इसे देख लो, देख लो पहले, फटाफट फटाफट इसे फटाफट सारे लोग देख लेंगे। चलें आगे चलें, देख लीजिए फटाफट, चलते हैं आगे चलते हैं। देखो बेटा, अब अगर मैं बात करूं जैसे कि वन वन लोबिक इंटरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, लेट सपोज ये एक पी ऑर्बिटल था, ठीक है, ये एक पी ऑर्बिटल था, ठीक है, यहां पे देखो ये एक पी ऑर्बिटल था, ठीक है, और ये किससे मिल रहा है? एक दूसरे पी ऑर्बिटल से मिल रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप? नोड बोलोगे। ये जो सेंटर में हिस्सा है इसको क्या बोलोगे? नोड बोलोगे। अब यहां पे जैसे जैसे मैं इन दोनों को करीब लाऊंगा, करीब लाऊंगा, करीब लाऊंगा, करीब लाऊंगा, करीब लाऊंगा, फाइनली एक टाइम बाद क्या हो जाएगी? इंटरमिक्सिंग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? एक दूसरे के साथ ये मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे? जैसे ही मिलेंगे मेरे भाई, जैसे ही मिलेंगे, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, यहां पे मुझे शेप कैसा नजर आएगा? तो यहां पे शेप जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये पीछे वाले जो, ये सामने वाले, ये जो एक लोब है, ये जो एक लोब है, ये वन वन लोब मिले तो ये ऑर्बिटल क्या हो गया? बड़ा हो गया। कैसे हो गया? जरा दिखाता हूं। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये देखो, ये ऑर्बिटल इसके करीब आया और ये ऑर्बिटल इसके करीब, जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे, जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे, फाइनली एक टाइम बाद इनका क्या होगा? मिलन होगा। और जब मिलन होता है तो यहां पे ऑर्बिटल जो बनेगा वो कैसा दिखेगा हमें? वो देखो यहां पे, एक मिनट, सॉरी, यहां पे जो ऑर्बिटल हमें दिखेगा वो कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से, समझ रहा हो? तो अगर मैं बात करूं, ये दोनों ऑर्बिटल जैसे ही मिले, ये क्या हो गया? बड़े हो गए। पीछे वाला क्या हो गया? छोटा हो गया। पीछे वाला क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कैसे छोटा हो जाएगा? जैसे आप बचपन में मेले में जाते होगे तो बलून खरीदते होगे। अब बलून खरीदने के बाद मान लो मैंने क्या किया, मान लो मैंने एक छोटा सा बलून लिया, अभी देखो तुम्हारे सामने फील करके दिखा रहा हूं, बड़ा हो गया। अब इसको यहीं पे चिंगोटी काट के यहीं पे क्या कर दो? बांध दो। बांध दिया। अब क्या किया तुमने? ये बलून ले लिया, तुम्हारे हाथ में क्या है? बलून है। अब बलून को पकड़ो और बीच में से मोड़ दो। जैसे ही तुमने पकड़ के मोड़ा, जैसे ही तुमने पकड़ के मोड़ा, अब समझने की कोशिश करना, एक हिस्सा छोटा वाला और एक हिस्सा बड़ा वाला है। अब इधर से एक काम करो, बड़े वाले हिस्से से प्रेशर लगाओ, ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। फिर क्या करो, इधर से प्रेशर लगाओगे तो ये बड़ा, इधर से प्रेशर लगाओगे तो ये बड़ा, इधर से प्रेशर लगाओगे तो ये बड़ा, क्योंकि एयर जिधर की साइड जाएगी उधर वो बलून बड़ा होता जाएगा। जैसे ही मैंने इधर से प्रेशर लगाया ये खुल गया, इधर से प्रेशर लगाया ये खुल गया। समझने की कोशिश करना। ठीक उसी तरीके से जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो ये क्या ऑर्बिटल हो जाएगा? बड़ा, और पीछे वाले दोनों जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। एमओटी के अंदर इसकी बड़ी बात बताऊंगा कि एक को कहा जाता है बीएमओ, एक को कहा जाता है एबीएमओ। अभी बस शब्द बोल रहा हूं, अभी सुनना है, भूल जाना है, बस मेरी बात समझो। जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। पीछे वाले क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, छोटे छोटे दिखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो हाँ या ना। तो यही वीवीटी है बेसिकली। अगर मैं बात करूं दो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, दो ऑर्बिटल का मिलना, दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट? ओवरलैपिंग। क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग। अब चूंकि यहां पे एक एक लोब मिले थे, इसलिए बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या होगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा? बोलो बेटा। सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिग्मा। वहीं अगर मैं बात करूं तुमसे, मैंने मान लो ये ले लिया, ये एक्सिस है, यहां पे मैं मिला रहा हूं दो ऑर्बिटल को। किसको मिला रहा हूं? दो ऑर्बिटल को। ये ऊपर से भी इंटरेक्ट कर सकता है बेटा, और ये कहां से इंटरेक्ट कर सकता है? नीचे से भी इंटरेक्ट कर सकता है। कहां से इंटरेक्ट कर सकता है? नीचे से भी। ये ऊपर से भी इंटरेक्ट कर सकता है, ये नीचे से भी। ये ऊपर से भी मिल सकते हैं और ये नीचे से भी मिल सकते हैं। अगर मान लो, अगर मैंने कहा ऊपर से मिले तो ये क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बोलो बेटा। पाई बॉन्ड। तो यहां कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है? टू टू लोब। कितने लोब इंटरेक्शन हो रहा है? टू टू लोब। कितने लोब इंटरेक्शन हो रहा है? टू टू लोब इंटरेक्शन हो रहा है। कितने लोब हो रहा है? टू टू लोब।
ऐसे ही अगर मैं तुमसे बात करूं, एक होता है डेल्टा बॉन्ड, एक होता है डेल्टा बॉन्ड। अभी सुन लो कैसे होता है वो भी, यहां पे मैं तुम्हें बना के बता दे रहा हूं, देखो जरा गौर से, सारे देखो यहां पे। ये देखो यहां पे, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, एक होता है टू टू लोबिक इंटरेक्शन, समझने की कोशिश करना। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, एक मिनट, समझना, ठीक है, ये एक्सिस मान लिया। अब जब देखो यहां पे समझो, एक इस फेस पे डबल लोब है, ठीक है, अपने दीवार को इमेजिन करो, अपने दीवार को जहां तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे दीवार के आसपास एक ये वाली है, एक ये वाली है, चाहे ये वाली इमेजिन करना। यहां पे एक डबल डंबल मैंने रखा, यानी डी ऑर्बिटल रखा, पक्की बात है, और एक मैंने यहां रखा, ये देखो, ये यहां पे अगर मैंने बात किया, ये दोनों मैंने रखा। ऐसे समझो, एक मेरा ये हाथ है, यहां पे एक 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 ऐसे समझना, एक डबल डंबल मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, पक्की बात है, एक डबल डंबल यहां पे मैंने बनाया और दूसरा डबल डंबल मैं यहां पे बना ले रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब जब इन दोनों को पकड़ के मिलाऊंगा, देखो यहां पे, ये अगर ढंग से देखो, इन दोनों को पकड़ के मिलाऊंगा, 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 तो क्या ये लोब इससे मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे हाँ ना बोले यार, पक्की बात है, क्या ये लोब इससे मिलेगा? हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। ये इससे मिलेगा? हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। ये इससे मिलेगा? हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। ये इससे मिलेगा? अरे हाँ ना बोलो, पक्की बात है। क्या अगर मैं इन दोनों को पकड़ के आपस में मिलाऊं, इन दोनों को अगर आपस में पकड़ के मिलाऊं, तो ऐसे समझना, ऐसे मैं अगर मैं बात करता हूं, देखो ये देखो, ये ऐसे समझने की कोशिश करो, ये दोनों लोब का ये दो वाला हिस्सा मैं ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं मिलाऊंगा, क्या ये ऊपर से दो मिल रहे हैं? और अगर मैं ऐसे ही नीचे बात करूं, तो क्या नीचे से भी दो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यानी कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है टोटल? सर 4 लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है। कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है? 4। तो अगर एक एक लोब का इंटरेक्शन हुआ, एक एक लोब अगर आपस में मिले, एक एक लोब अगर आपस में मिले, एक एक लोब अगर आपस में मिले, तो हमने क्या कहा? सिग्मा बॉन्ड कहा। हमने क्या कहा? सिग्मा बॉन्ड। अगर दो दो लोब मिले, 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 तो हमने क्या कहा? पाई बॉन्ड बना। हमने क्या कहा? पाई बॉन्ड बना। अगर 4-4 लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, अगर 4-4 लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, तो बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या होगा बेटा? डेल्टा बॉन्ड होगा। क्या होगा? बोलो बेटा, डेल्टा बॉन्ड। यानी ये इसके साथ मिक्स होगा, ठीक है, यहां पे दिखा रहा हूं, ये इसके साथ मिक्स होगा, कलर चेंज करके अगला दिखा रहा हूं, ये जो है ये किसके साथ मिक्स होगा? इसके साथ मिक्स होगा, पक्की बात है। ऐसे ही पीछे वाला ये इसके साथ मिक्स होगा, बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। और ऐसे ही अगर मैं तुमसे बात करता हूं बेटा, तो ये इसके साथ मिक्स होगा। यानी कि यहां पे कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहे हैं? यहां पे 4-4 लोब का इंटरेक्शन हो रहा है, तो बनने वाला जो बॉन्ड होगा दैट इज डेल्टा बॉन्ड। यानी कि हमें कौन कौन सा बॉन्ड पढ़ना है? सिग्मा पढ़ना है, पाई पढ़ना है, डेल्टा पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सा पढ़ना है? सिग्मा, पाई, डेल्टा। कौन कौन सा पढ़ना है? सिग्मा, पाई, डेल्टा। कौन कौन सा? सिग्मा, पाई, डेल्टा। कौन कौन सा? सिग्मा, पाई, डेल्टा। अब देखो, ओवरलैपिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। सिग्मा और पाई के रेफरेंस में अगर हम बात करें, सिग्मा और पाई चूंकि बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे सिलेबस के अंदर, तो हमें उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, ओवरलैपिंग दो तरीके की होती है। ओवरलैपिंग कितने तरह की होती है बेटा? दो तरीके की। कितने तरीके की? दो तरीके के। बॉन्ड कितने तरीके के? दो तरीके के। मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरीके का? दो तरीके का। स्टेट कितने तरीके का? दो तरीके का। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरीके के? दो तरीके के। लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें कितनी बातों का ध्यान रखना है? दो तरीके का। ज्योमेट्रिकल प्रेडिक्शन करने के लिए हमें कितनी बातों का ध्यान रखना है? दो तरीके का। वैसे ही ओवरलैपिंग हमें कितनी बातों का ध्यान रखना है ओवरलैपिंग के अंदर? तो दो बातों का। वीवीटी कितने तरीके की? दो तरीके की। अगर मैं बात करूं कि अब इसके अंदर ओवरलैपिंग कितने तरीके का, तो ओवरलैपिंग दो तरीके का होता है। सर कौन कौन सा होता है? तो पहले इसको देख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लिया। अब देखो, ओवरलैपिंग जो होती है लल्ला, वो दो तरीके की होती है। ओवरलैपिंग भी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। अगर मैं बात करूं, एक होती है कोएक्सियल। कौन सी होती है? कोएक्सियल। और एक कौन सी होती है? कोलेटरल। ठीक है, अब देखो इन दोनों में समझो। मान लो अगर मैंने कहा ये एक्सियल ओवरलैपिंग क्या है और कोलेटरल ओवरलैपिंग क्या है, यह समझने की कोशिश करना। अगर मैंने ये एक्सिस मान ली एक्स एक्सिस पे,
ये मान लो एक एटम का ऑर्बिटल है और ये एक एटम का ऑर्बिटल है। अब इन दोनों को पकड़ के मिला रहा हूं, अगर अलोंग द एक्सिस मिला रहा हूं, कहां मिला रहा हूं? अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, कहां मिला रहा हूं? अलोंग द एक्सिस, कहां मिला रहा हूं? बोलो बेटा, अलोंग द एक्सिस। तो हम इसे क्या बोलेंगे? कोएक्सियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोएक्सियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोएक्सियल। अब ऐसे समझो, ऐसे समझो, अगर मान लो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, समझने की कोशिश करना, अगर अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग करा रहा हूं, अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग करा रहा हूं, अलोंग द ओवरलैपिंग एक्सिस करा रहा हूं, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग करा रहा हूं, अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग करा रहा हूं, तो बनने वाला बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा, क्योंकि यहां कितने लोब का इंटरेक्शन होगा? 1-1 लोबिक इंटरेक्शन होगा। कितने लोबिक इंटरेक्शन होगा मेरे भाई? 1-1 लोबिक इंटरेक्शन होगा। ये देखो, अगर इन दोनों को मिला रहा हूं, 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 ये क्या है? अलोंग द एक्सिस है। क्या है? अलोंग द एक्सिस। और अलोंग द एक्सिस से, अलोंग द एक्सिस से हमेशा सिग्मा बनता है। क्या बनता है? अलोंग द एक्सिस से हमेशा सिग्मा बनता है। तो अगर मैं बात करूं कि कोएक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बनेगा, यहां पे अगर मैं बात करूं, इन दोनों को जैसे जैसे करीब लेके आओगे, एक समय बाद क्या हो जाएगा? ये ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे ये दोनों लोब, ठीक है, ये ओवरलैप करेंगे, तो ये हमेशा क्या बनाएंगे? सिग्मा। वहीं अगर मैं बात करूं अलोंग द एक्सिस हटके, ये क्या है? ये ओवरलैपिंग क्या है? ये ऊपर से भी ओवरलैप कर सकता है, ये नीचे से भी ओवरलैप कर सकता है। ऐसे समझो, ये दोनों ऑर्बिटल देखो, देखो देखो, सारे देखो, सारे देखो, दिख रहा है सबको? ये देखो, मैं हट जाता हूं, अरे यार ये ठीक है, ये देखो अब दिख रहा है, ये ऊपर से भी ओवरलैप कर सकता है, ये नीचे से भी ओवरलैप, ये ऑर्बिटल ऊपर से भी मिल सकता है, ये ऑर्बिटल नीचे से भी मिल सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये ऊपर से भी मिल सकता है, ये नीचे से भी मिल सकता है। समझ रहे हो? तो अगर मैं बात करूं अलोंग द एक्सिस हुआ तो हमेशा सिग्मा बना, लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ तो ये क्या बनाएगा? कोलैटरल ओवरलैपिंग। ये ऊपर से भी ओवरलैप कर सकता है, ये ऊपर से भी, ये ऊपर से भी, ये ऊपर से भी, ये ऊपर से भी, ये नीचे से भी ओवरलैप कर सकता है। तो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? बोलो बेटा, ये ऊपर से भी ओवरलैप कर सकता है और ये नीचे से भी ओवरलैप कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो बनने वाला बॉन्ड है वो क्या होगा? पाई होगा। तो क्या सर ये ऑर्बिटल दो दो पाई बनाएगा? नहीं, यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को। या तो ये ऊपर से करेगा या तो ये नीचे से करेगा, या तो ऊपर से करेगा या तो नीचे से करेगा, या तो ऊपर से कर ले या तो नीचे से भी कर ले, लेकिन किसी एक ही साइड से कर सकता है। या तो ऊपर से करेगा या तो नीचे से करेगा। बोलो बोलो, मैंने क्या बोला? या तो ऊपर से करेगा या तो नीचे से करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो यार, पक्की बात है। क्या ये ऊपर से भी कर सकता है? क्या ये नीचे से भी कर सकता है? लेकिन जब भी करेगा, जैसे भी करेगा, जहां भी करेगा, एक ही तरफ से करेगा। कैसे करेगा? एक ही तरफ से। कैसे करेगा? एक ही तरफ से। या ये ऊपर से करे या ये नीचे से करे। समझ रहा हो मेरी बात को? तो बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? बोलो जल्दी, पाई बॉन्ड होगा। और ऐसी ओवरलैपिंग को क्या कहा जाएगा? ऐसी ओवरलैपिंग को क्या कहा जाएगा? ऐसी ओवरलैपिंग को क्या कहा जाएगा? कोलैटरल ओवरलैपिंग। और इससे बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। पक्की बात है? पहले इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से, फटाफट से देख लीजिए। चलें आगे चलें। चलिए अब एक और बातें और कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम आगे चलेंगे ओवरलैपिंग के अंदर। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम करें, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में अंतर क्या होता है? सबसे पहली चीज, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जनरली लोग क्या कह देंगे बेटा कि सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन होता है और पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता है। यानी कि यहां पे सिग्मा बॉन्ड के अंदर रोटेशन जो होता है वो अलाउड, रोटेशन अलाउड। ठीक है, यहां रोटेशन जो होता है वो अलाउ होता है, रोटेशन अलाउ होता है। जबकि पाई बॉन्ड के अंदर अगर हम बात करें, तो यहां रोटेशन कैसा होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कैसा होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कैसा होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। लेकिन यह बात क्या 100% सही है? नहीं बेटा, नॉट ऑलवेज। यह 100% सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहां रोटेशन अलाउड होता है लेकिन लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जांपल सर, जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं, ये कार्बन ले लिया तुमने, ये कार्बन ले लिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन,
एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब जरा गौर से समझो, इसको मैं और बढ़िया समझा देता हूं। यहां पे देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर है और एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है, जिसको मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। एक हाइड्रोजन जो है वो प्लेन के बाहर है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो है वो प्लेन के अंदर है। एक हाइड्रोजन जो है वो प्लेन के अंदर है, जिसको मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इसका मतलब क्या है? अब पहले तो ये समझो 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 बेटा, ये क्या है? कार्बन। ये भी क्या है? कार्बन। ये दोनों क्या है? कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, पक्की बात है। इन दोनों में क्या बना है? सिंगल बॉन्ड। ये इन दोनों में क्या बना है? सिंगल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन ये रहा, समझने की फील लेने की कोशिश करो, ये हाइड्रोजन रहा, ठीक है। अब समझना, ये मैं प्लेन मान रहा हूं, ये क्या है? कार्बन। ये क्या रहा? ऐसे चलो ऊपर कर ले रहा हूं, ये क्या है? कार्बन। ये दोनों क्या रहे? हाइड्रोजन। पक्की बात है? फील आ रही है तुम लोगों को? पक्की बात है। एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, एक हाइड्रोजन आगे की तरफ है, एक हाइड्रोजन आगे की तरफ है। यानी कि अगर मैं यहां से देखूं, यहां से समझने की कोशिश करो, अगर मेरे भाई ये प्लेन है, अगर ये प्लेन है तो जरा गौर से इमेजिन करो, एक कार्बन ये दिख रहा है, दूसरा कार्बन वो दिख रहा है। अरे हाँ ना बोल यार, पक्की बात है। ये एक कार्बन है, वो एक कार्बन है, पक्की बात है। एक तुम्हारी तरफ आ रहा है हाइड्रोजन, एक तुमसे दूर जा रहा है हाइड्रोजन। अरे बोलो यार, एक तुम्हारी तरफ आ रहा है हाइड्रोजन और एक तुमसे दूर जा रहा है हाइड्रोजन। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। एक तुम्हारी तरफ आ रहा है हाइड्रोजन और एक तुमसे दूर जा रहा है हाइड्रोजन। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। और एक हाइड्रोजन उसी प्लेन में है, उसी प्लेन में है, उसी प्लेन में है। अगर मान लो तलवार लेके आऊं मैं, अगर मान लो तलवार लेके आऊं मैं और तलवार लेके आऊं, देखो 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 देखो, ये खच से मार दिया, ये हाइड्रोजन अलग हो गया हाफ ऑफ पार्ट में, ये हाइड्रोजन अलग हो गया हाफ ऑफ पार्ट में, ये करीना अलग हो गई हाफ ऑफ पार्ट में, वो करीना हो गई हाफ ऑफ पार्ट में। अरे हाँ ना बोलो यार। लेकिन एक हाइड्रोजन कहां है? तुम्हारी तरफ है। एक हाइड्रोजन कहां है? तुमसे पीछे है। एक हाइड्रोजन तुम्हारी तरफ, एक पीछे, एक आगे एक पीछे। पक्की बात है? फिर से देखो, ये क्या है? कार्बन है, पक्की बात है। ये दोनों हाइड्रोजन रहे, ये दोनों हाइड्रोजन रहे, पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। ये कार्बन रहा, ये दोनों हाइड्रोजन रहे, पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। और एक एक हाइड्रोजन, 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 एक एक हाइड्रोजन इसी प्लेन में। जब पकड़ के काटोगे मेरे भाई, तो ये हाइड्रोजन आधा आधा कटेगा, ये भी आधा आधा कटेगा, लेकिन ये तुम्हारी तरफ है, ये आगे वाला नहीं कटेगा, पीछे वाला भी नहीं कटेगा। करीना क्या हो जाएगी? आधा आधा कट जाएगी। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसको प्लेन मानूं तो यानी एक हाइड्रोजन आगे है और एक हाइड्रोजन पीछे है, एक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। अगर तुम ऑब्जर्वर हो, अगर तुम ऑब्जर्वर हो तो एक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, एक तुम्हारी तरफ है, और एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। अरे मानते हो या नहीं मानते हो? पक्की बात है। तो देखो जरा गौर से, इसको हम क्या कह रहे हैं? ये जो है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर वाला हाइड्रोजन है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और ये क्या है? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। चलो इधर लिख देता हूं मैं इसको, ये क्या है? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। क्या है? बोलो जल्दी। टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बोले तो जो इसे देख रहा है, ठीक है। तो अब जरा गौर से समझना बेटा, रोटेशन में होता क्या है? आप एक को सीधा रखो, एक को वैसे ही रखो, एक को वैसे ही रखो, दूसरे को घुमाओ। जैसे कि ये मान लो, ये सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों मेरे हाथों को मानोगे क्या? कार्बन। अब रोटेशन का मतलब क्या होता है? एक को तो वैसे ही रखो, दूसरे को घुमाओ, दूसरे को घुमाओ, दूसरे को घुमाओ, दूसरे को घुमाओ, दूसरे को घुमाओ। अब इससे ज्यादा घुमाऊंगा तो हाथ टूट जाएगा भाई, ठीक है। समझने की कोशिश करो, एक को वैसे ही रखो, दूसरे को घुमाओ। सर आप इसी को क्यों घुमा रहे हो? तो लो बेटा, तुम इसको घुमा लो, तुम इसको घुमा लो। एक को वैसे ही रखना है, दूसरे को घुमाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चूंकि सिग्मा बॉन्ड में यहां रोटेशन हो जाएगा, जब इसको पकड़ के घुमाओगे लल्ला, इसको पकड़ के घुमाओगे, इसको पकड़ के घुमाओगे, इसको पकड़ के घुमाओगे, इसको पकड़ के घुमाओगे, तो ये घूमेगा, ये घूमेगा। लेकिन अगर पाई बॉन्ड में अगर हम बात करें तो जरा गौर से समझना, पाई बॉन्ड में क्या होता है? समझने की कोशिश करो। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। समझने की कोशिश करना। अब क्या हो चुका है? डबल बॉन्ड बन चुका है। क्या बन चुका है बेटा? डबल बॉन्ड बन चुका है। क्या बन चुका है? डबल बॉन्ड। यानी कि अगर मैं बात करूं, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, यहां पे जैसे ही इसको घुमाओगे, जैसे ही इसको घुमाओगे, जैसे ही इसको घुमाओगे, जैसे ही इसको घुमाओगे, जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, अभी ऐसे समझो, अगर मैं घुमाऊं तो डबल बॉन्ड,
अगर मैं घुमाऊं तो डबल बॉन्ड, अगर मैं घुमाऊं तो डबल बॉन्ड, अगर मैं घुमाऊंगा तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए कहा जाता है यहां पे रोटेशन जो होता है रेस्ट्रिक्टेड होता है, मना होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पाई बॉन्ड के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड के अंदर रोटेशन अलाउड होता है। यह बात तो कंफर्म है 100% कि अगर डबल बॉन्ड को तुमने रोटेट किया, तुमने रोटेट किया तो वहीं पे क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या होगा, रोटेशन अलाउड होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रोटेशन क्या होगा, बोलो बेटा, अलाउड होगा। डबल बॉन्ड के अंदर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन क्या है, मना है। रोटेशन आप नहीं कर सकते मेरे भाई, अगर आपने किया तो यह महापाप होगा और यह बॉन्ड टूट जाएगा। यह बात तो कंफर्म है। लेकिन क्या सिग्मा बॉन्ड में 100% रोटेशन होता है, हमेशा रोटेशन होता है? ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसे नहीं सही है, प्रूफ करके बताओगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। आओ देखो, ये देखो बेटा, मान लो मैंने ये कहा कार्बन है, ये मैंने कहा कार्बन है, ये मैंने कहा कार्बन है, ये मैंने कहा कार्बन है। अब ट्रायंगल से इनको जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन। अब समझने की फील लेने की कोशिश करो मेरे भाई। एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, बोलो बेटा, ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। पक्की बात है। अब तुम एक को किसी को पकड़ के रोटेट करो, चलो एक काम करते हैं, इसको पकड़ के रोटेट करो, रोटेट करो, रोटेट करो, ये भी टूटेगा, वो भी टूटेगा। टूटेगा या नहीं टूटेगा? जब पकड़ के रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, रिंग क्या कर जाएगी, टूट जाएगी। रिंग क्या कर जाएगी, टूट जाएगी। रिंग क्या कर जाएगी, टूट जाएगी। है कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है, ये मुझे बताओ। तो क्या हमेशा रोटेशन होता है? नहीं, लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर होता है, साइक्लिक वाले में रोटेशन नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मान लो ऐसे समझो, ये क्या है, कार्बन है। अरे बोलो यार, क्या है, कार्बन है। पक्की बात है। ये क्या है, कार्बन है। ये क्या है, कार्बन है। समझ रहे हो? ये मेरे भाई क्या है, कार्बन है। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। ये क्या है, कार्बन है, बोलो हाँ या ना। ये क्या है, कार्बन है। अरे हाँ ना बोलो। पक्की बात है। किसी एक को पकड़ के मरोड़ा, किसी एक को पकड़ के रोटेट कराने की कोशिश की, बॉन्ड क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। बॉन्ड क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि क्या अगर हम बात करें हर सिग्मा बॉन्ड के अंदर रोटेशन होता है? नहीं बेटा, लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन पॉसिबल है, जबकि साइक्लिक के अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। नहीं है, नहीं है। समझ रहे हो? और कब तक नहीं होता है सर? तो ये मान के चलो अप टू 8 मेंबर नहीं होता है। अप टू 8 मेंबर नहीं होता है। अप टू 8 मेंबर नहीं होता है। 8 मेंबर के बाद अगर हम बात करें तो होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। वो सब बातें ऑर्गेनिक के अंदर अपन करेंगे। अभी अगर हम बात करें कि इसके अंदर अप टू 7 मेंबर तो एकदम नहीं होगा, 8 में हल्का हल्का होता है और 8 के बाद तो हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्या रोटेशन हमेशा अलाउड है, संसार के सारे सिग्मा बॉन्ड के अंदर रोटेशन होता है, तो बेटा लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर होता है, साइक्लिक में भी होता है। लेकिन साइक्लिक में कहां होता है, 7 मेंबर्ड के बाद होता है। जो 7 मेंबर के बाद की रिंग है उनके अंदर रोटेशन थोड़ा बहुत पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत। आई एम नॉट सेइंग 100% होगा, थोड़ा बहुत होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे और सारी चीजों को सीखते हैं। तो फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। मैं चाहता हूं सारे बच्चे नोट कर लें फटाफट। चलें आगे, चलें चलें, बताओ फटाफट, सोच के बताओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा आपसे, तो जरा गौर से सुनिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं तुमसे बात करूं ओवरलैपिंग कितने पार्ट में बांटी गई है, तो हमारे सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें तो ओवरलैपिंग जनरली क्या है, सिग्मा या पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमने कहा। ठीक है, ये मैकेनिज्म है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने कितने तरह की ओवरलैपिंग से बन सकते हैं। तो देखो, एक ओवरलैपिंग होती है अगर मैं तुमसे बात करूं सिग्मा के लिए, और एक होगी पाई के लिए। सिग्मा किससे किससे बनता है, एसएस ओवरलैपिंग इस दुनिया में जब भी होगी हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। दूसरी अगर मैं बात करूं एसपी ओवरलैपिंग जब भी होगी हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। और कैसे सिग्मा बन सकता है सर, तो सिग्मा और बनने का तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आपने क्या कर दिया, पीपी ओवरलैपिंग करा दिया तो भी सिग्मा बनता है। ऐसे ही पाई के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले पाई बनता है पीपी ओवरलैपिंग से।
दूसरा बनता है पी डी ओवरलैपिंग से, तीसरा बनेगा डी डी ओवरलैपिंग से। क्या मेरी बात समझ में आई? और भी एस, और जो एस है वो डी के साथ भी इंटरेक्ट करके सिग्मा बना सकता है, लेकिन वो सब बातें अपने को पढ़नी नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, पी डी ओवरलैपिंग एंड डी डी ओवरलैपिंग। तो यहां से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, तो जरा गौर से देखिए। सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज एस एस ओवरलैपिंग। कौन सा? एस एस ओवरलैपिंग। तो एस एस ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें तो ये देखो, ये मैंने क्या मान लिया, मान लो एक एक्सेस ले लिया। अब यहां पे मैंने ले लिया एस ऑर्बिटल, यहां पे फिर मैंने क्या ले लिया? एस ऑर्बिटल। अब दोनों को जब ले जाके पास में मिलाऊंगा 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 मिलाऊंगा, बताओ कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है? तुम सोच के बताओ मुझे, यहां कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है? तो सर एस के अंदर तो एक ही लोब होता है, एस के अंदर तो एक ही लोब होता है। तो अगर एस एस ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें, इसके अंदर एक एक लोब है, इसके अंदर एक एक लोब है, तो बेटा एस को एस के साथ मिलाओगे, चाहे वो एक्स एक्सिस पे मिलाओ, चाहे वो वाई एक्सिस पे मिलाओ, चाहे वो जेड एक्सिस पे। बोले तो सर ये क्या है? इसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस रख लिया। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोले तो क्या है सर? बेटा मान लो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स रखा और इस पे दोनों एस को ले जाके मैंने मिलाया, दोनों एस को मैंने क्या किया? मिलाया। दोनों एस को मैंने क्या किया? मिलाया। दोनों एस को क्या किया? मिलाया। दोनों एस को मिलाया, दोनों एस को मिलाया, दोनों एस को मिलाया। यहां पे क्या हो जाएगी? इंटरमिक्सिंग होगी या नहीं होगी? कितने लोब की हुई है? एक एक लोब की। अगर मान लो वाई एक्सिस, अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने ले लिया वाई, अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा ले लिया? वाई। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा ले लिया? वाई। अब कौन सा ले लिया? वाई। ठीक है, तो एस और एस को एक्स एक्सिस पे मिलाओ, एस और एक्स को वाई एक्सिस पे मिलाओ, एस और एस को जेड एक्सिस पे मिलाओ, कहीं पे भी तुम मिलाओगे, चूंकि ये नॉन डायरेक्शनल है, चूंकि ये नॉन डायरेक्शनल है, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो एस प्लस एस को अगर एक्स एक्सिस पे मिलाओ, अगर आप वाई एक्सिस पे मिलाओ, या फिर आप कौन सी एक्सिस पे मिलाओ? जेड एक्सिस पे, तीनों पे बनने वाला बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा। पक्की बात है? एस एस को एक्स एक्सिस पे मिलाया, एस एस को वाई एक्सिस पे मिलाया, एस एस को जेड एक्सिस पे मिलाया, बनने वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? बोलो बेटा, बोलो बोलो, कौन सा हो जाएगा? बोलो बोलो, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अब इसी को एक्स कह लो या फिर वाई कह लो या फिर जेड कह लो, समझ रहे हो मेरी बात को? एस एस को एक्स एक्सिस पे मिलाया, वाई एक्सिस पे मिलाया, जेड एक्सिस पे, बनने वाला बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा? सिग्मा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से इसको देख लीजिए, छाप लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से, फटाफट इसको देख के छाप लेंगे आप लोग। ठीक है, नोट कर लिया? चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप की ओवरलैपिंग जो है वो दूसरी जो होती है दैट इज एसपी ओवरलैपिंग। कौन सी होती है? एसपी ओवरलैपिंग। कौन सी होती है? एसपी ओवरलैपिंग। अब देखो एसपी ओवरलैपिंग एक्चुअल में है क्या? अगर एसपी ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं, मान लो बेटा ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अभी मैंने क्या लिया है? एक्स लिया है। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करना, यहां पे मैंने क्या ले लिया? पीएक्स ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? पीएक्स। सर कैसे, आपको कैसे पता चला पीएक्स है? बेटा लाइन मारो मेथड, यहां पे लोब पे जाके लाइन मारना। ये देखो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, चूंकि अगर मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स माना है तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? एक्स डायरेक्शन में। यानी हमने कहा अरे तो डंबल है, मंगरू का बेटा डंबल। डंबल बोले तो पी, डंबल किसका शेप होता है? पी ऑर्बिटल का। हमने कहा अच्छा ये पीएक्स है। क्यों? देखा जैसे ही लाइन मारा, कौन सी एक्सिस पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे। कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। हमने कहा ये पीएक्स है। अब चलो एस को इसी एक्सिस पे मिलाते हैं, एस को इसी एक्सिस पे। जैसे ही एस को मिलाओगे, समझने की कोशिश करना, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं पी का, ये वाला, ये देखो ये क्या है? पी है। समझने की कोशिश करो, ये क्या है? पी है। समझ रहे हो? ये क्या है? पी है। ये क्या है? बोलो जल्दी, पी है। ये क्या है? बोलो जल्दी, पी है। समझ रहे हो? और यहां पे एस को ले जाके भिड़ाओ, ले जाके भिड़ाओ, ले जाके भिड़ाओ, ले जाके भिड़ाओ। कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है ये मुझे बताओ? 1 लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है। यानी कि अगर S को पीएक्स के साथ मिलाओगे, S को पीएक्स के साथ मिलाओगे, S को किसके साथ मिला रहे हो? पीएक्स के साथ। कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रखी है? बोलो जल्दी, कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रखी? एक्स रखी है। यानी S को मैं पीएक्स के साथ मिलाऊंगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी? एक्स। कौन सी रखी है? एक्स। यानी कि यहां पे कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है? 1 लोबिक इंटरेक्शन। अरे हाँ ना बोलो यार, 1 लोबिक इंटरेक्शन। बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा। ऐसे ही मैंने क्या किया, सुनो यहां पे देखो, यहां पे ये मैंने ले लिया, देखो ये मैंने इस बार इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी रख ली?
वाई रख ली। कौन सी रख ली बोलो बेटा? वाई रख ली। कौन सी रख ली? वाई। पक्की बात है। पी जो लिया है वो कौन सा है? पी में लाइन मारो मेथड, लोब किस डायरेक्शन में आ रहा है? एक्स की डायरेक्शन में। हमने कहा ये कौन सा है? पी एक्स है। ये क्या है? पी एक्स है। अब पी एक्स के साथ हम किसकी मीटिंग कराने वाले हैं? एस की। किसकी मीटिंग कराने वाले? एस की। किसकी? एस की। एस को पी एक्स के साथ मिला रहे हैं, एस को पी एक्स के साथ मिला रहे हैं, एस को पी एक्स के साथ, एस को किसके साथ मिला रहे हैं? पी एक्स के साथ। लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है इस बार? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? वाई है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है बोलो बेटा? वाई है। तो जब इसको लेके जाओगे लेके जाओगे लेके जाओगे, मेरे भाई ये किससे मिलेगा? नोड से मिलेगा या नहीं मिलेगा? और नोड वो पॉइंट होता है, नोड वो पॉइंट होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। तो अगर एस को पकड़ के मिलाओगे तो यहां पे ये किससे मिलेगा? नोड से मिलेगा। और अगर ये नोड से मिलेगा यानी कि यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? जीरो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या है? मिनिमम है, सबसे कम है। तो ये जाके इंटरेक्ट किससे करेगा? समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर एस को पीएक्स के साथ मिला रहे हो, कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? वाई पे। कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? वाई। फिर से सुनो, एस को मिला रहे हो किसके साथ? पीएक्स के साथ, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी रखी है आपने? वाई रखी है। तो बनने वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? जीरो। कौन सा हो जाएगा? जीरो। कौन सा हो जाएगा बोलो बेटा? जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे देखो, ये मैंने ले लिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड, एक मिनट, ये मैंने ले लिया जेड। अब Z पे मैं किसको लेके जा रहा हूं? ये देखो, ये क्या रहा आपका? S रहा। ये क्या रहा? S रहा। अब समझना, Z हालांकि ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने, लेकिन Z को ऐसे समझो, ये Z तुम्हारी डायरेक्शन में, Z तुम्हारी डायरेक्शन में, Y ये रहा, X ये रहा। समझ रहे हो? फील लेना, X ये रहा, Y ये रहा, Z ये रहा। पक्की बात है? X ये रहा, Y ये रहा, Z ये रहा। पक्की बात है? तो जब तुमने क्या लिया था? पीएक्स लिया था, एक्स एक्सिस पे मिलाया था तुमने, ठीक है? जब तुमने एक्स एक्सिस पे मिलाया था तो एक एक लोबिक इंटरेक्शन हुई थी, क्या बन गई थी बोलो बेटा? क्या बन गई थी? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अगर जब मैं बात करूं, ये क्या है? वाई है, ये क्या है? एक्स है, और ये क्या है? जेड है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं, जब तुमने एस को पीएक्स के साथ एक्स एक्सिस पे मिलाया तो बनने वाला बॉन्ड क्या बना? सिग्मा। तुम वाई एक्सिस से लाए तो तुम किससे टकराए थे? नोड से टकराए थे। किससे टकराए थे? नोड से टकराए थे। किससे टकराए थे? नोड से। तो बॉन्ड कौन सा बना? जीरो। अब ऐसे ही तुम z एक्सिस से लेके आओगे, किससे लेके आओगे? z एक्सिस से। किससे लेके आओगे? z एक्सिस से। किससे? बोलो बोलो बेटा, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। z से। तो हमेशा अब इससे इस बार फिर किससे टकराओगे? नोड से। अगर नोड से टकराओगे तो बेटा बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां पे क्या बनेगा बोलो बेटा? s को आपने किसके साथ ट्रीट किया? px के साथ। कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है? तो यहां पे ये क्या बना? जीरो बॉन्ड बना। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। अब ऐसे ही आगे चले। अब ऐसे ही मैं तुम्हें दो केस और दे रहा हूं, तुम करके मुझे बताओ तो जरा फटाफट। अगर मैंने कहा s को मैंने py के साथ मिलाया, कौन सी एक्सिस पे? x। फिर उसी s को मैंने py के साथ मिलाया, कौन सी एक्सिस पे? y। उसी s को मैंने किसके साथ मिलाया? py के साथ मिलाया, कौन सी एक्सिस पे? z। आपको बताना है कि यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, फटाफट बताना है आपको सोच के। s को py के साथ मिलाना है, ठीक है? तो उसके बाद बताना है, फटाफट से मुझे बताइए। तो देखो बेटा, है क्या py है क्या? यहां पे मैं एक काम करता हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व ही कर देता हूं। ये देखो, ये मैंने कहा, ये देखो यहां पे समझने की कोशिश करो, ये मैंने ले लिया py। अब सबसे पहले s को कहां से, अब देखो कैसे पहचानोगे कि ये py ही है? लाइन मारो मेथड, लाइन मारो बेटा। जैसे ही लाइन मारोगे तुमको पता चल जाएगा ये कौन सी एक्सिस पे आ रहा है? y एक्सिस पे, ठीक है? अगर मैं इसको y मान के बैठा हूं तो ये क्या हो गया? py। इसको मैंने कह दिया x, और ये क्या हो गया तुम्हारा? z। ये क्या हो गया? z हो गया। ये x, ये y, ये क्या हो गया? z हो गया। पक्की बात है? अब समझने की कोशिश करो, हमने क्या क्या केस रखा है। हमने कहा s को py के साथ x एक्सिस पे मिलाओ। x एक्सिस पे मिलाने का मतलब क्या है? मतलब py के साथ हमें s को मिलाना है, कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे? बोलो बेटा, एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। कहां मिलाना है? एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, ठीक है? तो ये रहा आपका py, समझने की कोशिश करो, ये रहा आपका py। कहां मिलाना है? एक्स एक्सिस पे। कहां मिलाना है? एक्स एक्सिस पे। कहां मिलाना है? एक्स एक्सिस पे। एक्स पे जैसे ही जाओगे किससे टकराओगे? नोड से टकराओगे। किससे टकराओगे? नोड से। अरे किससे टकराओगे भाई? नोड से टकराओगे। जैसे ही तुम नोड से टकराओगे यानी बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या है? जीरो बॉन्ड। क्या है बोलो जल्दी? जीरो बॉन्ड। आओ यहां पे पीछे देखो, यहां पे बनने वाला बॉन्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। अब मैंने क्या कहा? अगेन मैंने ले रखा है ये py रहा, ये क्या रहा? py। ये क्या रहा? py। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? py। कौन सी है? py। अब एक काम करो,
तुम एस को लेके आ रहे हो, एस को लेके आ रहे हो, किससे मिला रहे हो? पीवाई से। एस को लेके आ रहे हो और किससे मिला रहे हो? पीवाई से। किससे मिला रहे हो? पीवाई से। किससे मिला रहे हो? पीवाई से। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? वाई। कौन सी है? वाई। कौन सी है? वाई। ठीक है, तो एस को जब पीवाई के साथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई पे मिलाओगे, वाई पे मिलाओगे, वाई पे मिलाओगे, वाई पे मिलाओगे, तो हमेशा कितने लोबिक इंटरेक्शन होगा? बोलो जल्दी। ये देखो, अगर तुम मान लो पीवाई पे, ये ऊपर तक मैं खींच लेता हूं। अब यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, तुम एस को मिला रहे हो किसके साथ? एस को मिला रहे हो किसके साथ? पीवाई के साथ। एस को मिला रहे हो पीवाई के साथ। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? तुम्हारी वाई है। तो जब इसको मिलाओगे यहां पे कितने लोबिक इंटरेक्शन होगा? ये मुझे बताओ। 1-1 लोब इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा? 1-1 लोब इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा? 1-1 लोब इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा? हां सर बिल्कुल होगा। तो जब 1-1 लोब इंटरेक्शन होगा, बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी। सिग्मा बॉन्ड। क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही क्या बोला? एस को पीवाई के साथ जेड एक्सिस पे मिलाओ, यानी कि पहले पीवाई इमेजिन करो, ये रहा तुम्हारा पीवाई, पक्की बात है। अब कह रहा है एस को जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे मिलाओ। एस को जेड एक्सिस पे मिलाओ, किसके साथ? पीवाई के साथ। तो जेड एक्सिस पे मिलाओगे, ये किससे आके मिलेगा? बोलो जल्दी। नोड से। किससे आके मिलेगा? बोलो बेटा। नोड से। किससे मिलेगा? नोड से। अगर नोड से मिलेगा, यानी कि बनने वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? जीरो बॉन्ड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये मुझे बताओ। तो यहां पे जो बनने वाला बॉन्ड होगा, ये देखो, अगर z एक्सिस पे ले जाके अगर इसको मिलाओगे, तो अगेन ये किससे जाके टकराएगा? नोड से। किससे टकराएगा? नोड से। और नोड वो पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम, सबसे मिनिमम होती है। अरे बोलो भाई हाँ या ना। तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि यहां पे जरा गौर से देखो लल्ला, एस को पीवाई के साथ z एक्सिस पे मिलाया, तो बनने वाला बॉन्ड क्या हो गया? जीरो बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? जीरो बॉन्ड हो गया। ऐसे ही मैं तुम्हें अगला सवाल देता हूं। आओ अगला सवाल। मैंने कहा एस को अब पीजेड के साथ मिलाओ। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक बार एक्स लो, फिर एस को पीजेड के साथ मिलाओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई लो, एस को पीजेड के साथ मिलाओ और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या ले लो? जेड ले लो। अब देखो इसके केस में क्या होगा। जेड अब यहीं पे फील लेते हैं। अब इसका डायग्राम मैं नहीं बनाने जा रहा। ये देखो, ये क्या है? जेड एक्सिस। क्या है बोलो बेटा? जेड एक्सिस। ठीक है, लाइन मारा, लाइन मारा, पता क्या चला? जेड एक्सिस में। ठीक है, अब ये रहा, देखो ये पीजेड है। ये क्या है? पीजेड। ये क्या है? बोलो जल्दी। पीजेड। ये क्या है? बोलो जल्दी। पीजेड। पक्की बात है। अब एक काम करो, इसको किस पे मिलाओ? बोलो जल्दी। इसको जेड एक्सिस पे। एस को जेड एक्सिस पे मिला रहे हो। एस को जेड एक्सिस, चलो छोड़ो, शुरू से मिलाते हैं। ये आप मानते हो ये क्या है? पीजेड है। पक्की बात है। ये एक्स, ये वाई और ये जेड, यानी कि ये पीजेड कहां पे है? Z जो है लेटा हुआ है, कहां पे लेटा हुआ है? Z एक्सिस पे। ये जो p ऑर्बिटल है लेटा कहां हुआ है? Z एक्सिस पे। अब देखो Z एक्सिस पे अगर मैं बात करूं, ये रहा ऑर्बिटल, पक्की बात है। S एक्सिस से ले अगर मैं बात करता हूं, S को X एक्सिस से ले आओ, S को X एक्सिस से ले आओ, S को X एक्सिस से ले आओ, मतलब किस एक्सिस से? किससे आके मुलाकात करेगा? ये नोड से। अरे बोलो यार, किससे मुलाकात करेगा? नोड से। यानी कि बनने वाला बॉन्ड क्या हो गया? बोलो जल्दी। क्या हो गया? जीरो। वाई से ले आओ, किससे मुलाकात करेगा? अगेन नोड से मुलाकात करेगा, अगेन क्या बना? जीरो। लेकिन जेड से जब तुम ले आओगे, जेड से जब तुम ले आओगे, तो इसकी मुलाकात किससे होगी? लोब से। किससे मुलाकात होगी? लोब से। और लोब वो हिस्सा है ऑर्बिटल का जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो सर अगर मैक्सिमम है, यानी एक्स पे जीरो, वाई पे जीरो, जेड पे सिग्मा, एक्स पे जीरो, वाई पे जीरो, जेड पे सिग्मा, एक्स पे जीरो, वाई पे जीरो, जेड पे सिग्मा। अरे हाँ ना बोलो यार। तो यानी कि अगर मैं बात करूं, एक्स पे जीरो, वाई पे जीरो, जेड पे सिग्मा। क्या मेरी बात समझ में आई? ये टोटल पॉसिबल ओरिएंटेशन था जहां पे हम एस और पी की पूरी ओवरलैपिंग करा सकते थे। इसके अलावा कोई पॉइंट बचता ही नहीं है। मैंने सारा करा के तुम्हें बता दिया। अब तुम देखो, एक बात देखोगे। एक बात क्या देखोगे? आओ तुम्हें दिखाता हूं। एस को पी एक्स के साथ मिक्स कर रहे हो एक्स एक्सिस पे, तब तो सिग्मा बन रहा है। बाकी अनकॉमन एक्सिस ले रहे हो। देखो अनकॉमन एक्सिस बोले तो क्या कहने का मेरा मतलब है? पीएक्स ऑर्बिटल आपने लिया, एस के साथ मिक्स करा रहे हो। अगर px को x एक्सिस पे रख रहे हो तब तो सिग्मा बना, तब तो क्या बना है? सिग्मा। बाकी और किसी एक्सिस पे क्या बन रहा है? जीरो। ऐसे ही s को py के साथ तुमने लिया तो y एक्सिस पे तो तुम्हारा क्या बन गया? सिग्मा बन गया। बाकी किसी एक्सिस पे क्या बना है? जीरो बना है। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही s को pz के साथ तुमने लिया तो pz z एक्सिस पे क्या बना है? सिग्मा बना है। बाकी किसी एक्सिस पे क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है। मतलब कॉमन एक्सिस पे, ऑर्बिटल के कॉमन एक्सिस पे,
ऑर्बिटल के कॉमन एक्सिस पे, ऑर्बिटल के कॉमन एक्सिस पे, ऑर्बिटल के कॉमन एक्सिस पे, ऑर्बिटल के कॉमन एक्सिस पे, ऑर्बिटल के कॉमन एक्सिस पे सिग्मा बन रहा है sp ओवरलैपिंग से, और बाकी सब एक्सिस पे जीरो बॉन्ड बन रहा है। यानी कि ऑर्बिटल के कॉमन एक्सिस पे s और p की ओवरलैपिंग कराओगे, ऑर्बिटल के कॉमन एक्सिस पे, ऑर्बिटल के यहां पे पहले इसे ही मार्क कर देते हैं, ऑर्बिटल के कॉमन एक्सिस पे अगर तुम ओवरलैपिंग करा रहे हो तो बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या है बेटा? सिग्मा बॉन्ड है। बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या है बेटा? सिग्मा बॉन्ड है। बाकी किसी और एक्सिस पे ले रहे हो तो क्या बन रहा है? बोलो जल्दी। जीरो बॉन्ड बन रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो एक टैगलाइन चाहो तो आप अपनी कॉपी के अंदर लिख भी लो। अगर लिखना है कि अगर एस और पी की इंटरमिक्सिंग करा रहे हो, एस और पी का भरत मिलाप करा रहे हो, एस और पी को गले मिला रहे हो, तो सेम कॉमन एक्सिस पे सिग्मा बनेगा, और बाकी एक्सिस पे क्या बनेगा? जीरो बॉन्ड बनेगा। क्या आप लोगों को यह बात क्लियर है बेटा? चले आगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए आगे चले। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा होप्सो आपने। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट क्या ही लेना, पीडीएफ से देख लेना तुम लोग। दूसरी ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें तो दूसरी ओवरलैपिंग है बेटा अपनी, दैट इज पीपी ओवरलैपिंग। किसकी हम बात करने जा रहे हैं? पीपी ओवरलैपिंग। किसकी बात करने जा रहे हैं? पीपी ओवरलैपिंग। अच्छा यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं भी लिख दे रहा हूं, सेम एक्सिस पे यहां पे की पॉइंट नोट करना है। तो की पॉइंट क्या होगा? की पॉइंट सेम एक्सिस पे सिग्मा, अदर एक्सिस पे जीरो, अदर एक्सिस पे जीरो। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? जीरो। समझे हीरो? ठीक है, तो ये की पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखो यहां पे पीपी ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? पीपी ओवरलैपिंग। अब पीपी ओवरलैपिंग में देखो, ये मान लो तुमने ले लिया, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये रहा पीएक्स, ये भी रहा पीएक्स, लाइन मारा मेथड, यानी कि हमें क्या नजर आया? अरे ये तो डंबल है, पीएक्स हो गया। इधर से लाइन मारो, पता क्या चल गया? पीएक्स है। यानी पीएक्स पीएस को ले लिया हमने, कौन सी एक्सिस पे मिला रहे हैं? एक्स एक्सिस पे। अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं पीएक्स प्लस पीएक्स एट एक्स एक्सिस, ठीक है, मिला रहे हैं जब, तो यहां पे देखो क्या केस बनेगा। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा बेटा, जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, इनका एक एक लोब इंटरेक्ट करेगा या नहीं करेगा? ये मुझे बताओ। इनका एक एक लोब इंटरेक्ट करेगा या नहीं करेगा? ये देखो, एक एक लोब इंटरेक्ट कर रहा है। बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। क्या हो गया? बोलो जल्दी। सिग्मा बॉन्ड। यानी पीएक्स को एक्स एक्सिस पे मिलाया तो बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो गया? सिग्मा बॉन्ड। पक्की बात है। वही मैंने कहा पीएक्स को पीएक्स के साथ मिलाओ, कौन सी एक्सिस पे? इस बार वाई एक्सिस पे। कौन सी एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। यानी कि ये देखो, ये यहां पे देखो, सारे लोग देखो, ये इस बार मैंने ले लिया ये वाई एक्सिस। अब ये देखो, अब कैसे हमें पता चलेगा सर ये पीएक्स ही है? अरे लाइन मारो मेथड भैया, अभी भी डायरेक्शन कौन सी आ रही है? ये देखो ना, एक्स की ही डायरेक्शन आ रही है, तो हमने कहा पीएक्स। लेकिन इस बार मिला कौन सी एक्सिस पर है? पीएक्स। ये भी क्या किया? लाइन मारा मेथड, यहां हमें पता चल गया ये क्या है? पीएक्स। लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इस बार क्या कर दिया? बदल दिया। तो जब इन दोनों को आपस में मिलाओगे, तो इस बार कितने कितने मतलब कहा जाता है ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है, सॉरी कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है? सर इस बार जो लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है वो दो लोब इंटरेक्शन हो रहा है। यानी बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? बोलो बेटा, पाई बॉन्ड होगा। हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड। यानी पीएक्स को पीएक्स के साथ वाई एक्सिस पे मिला रहे हो, पीएक्स को पीएक्स के साथ वाई एक्सिस पे मिला रहे हो, बनने वाला बॉन्ड कौन सा हो गया? बोलो बेटा, बोलो सारे बोलो, पाई बॉन्ड हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे ही अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये ले लिया पीजेड, ये ऐसे समझो, ये तुम्हारी तरफ निकल के आने वाली एक्सिस पीजेड। अब देखो यहां पे इस ऑर्बिटल को, ये px है, लाइन मारो मेथड में पता चल गया x है, तो x कैसा होगा? ऐसे पड़ा होगा x एक्सिस पे। ये x अगर एक्सिस है तो इसी एक्सिस पे कौन पड़ा होगा? बोलो जल्दी। आपका डंबल पड़ा होगा। तो अगर मैं इस डंबल को ऐसे समझो, अगर मेरा ये हाथ है, ये समझो, ऐसे समझो, यहां पे मैंने एक डंबल बना रखा है, ठीक है, और ये कौन सी एक्सिस है? बोलो कौन सी एक्सिस है? बोलो जल्दी। x एक्सिस है। जब मैं इससे ले जाके मिलाऊंगा, अगेन एक बात मुझे सोच के
के बताना यहां पे। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, समझने की कोशिश करो, अगर मैं इसको इस एक्सिस पे मिला रहा हूं तो बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा हमेशा? बोलो बोलो जल्दी बोलो, पाई होगा। कौन सा होगा? पाई होगा। कौन सा होगा? पाई होगा। मतलब इस एक्सिस पे अगर तुम मिलाओगे तो बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? पाई होगा। यानी पीएक्स को पीएक्स के साथ ही मिलाओ, लेकिन कौन सी एक्सिस पे? जेड एक्सिस पे। बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? पाई होगा। पक्की बात है? बोलो है ना। अब मैं तुमको एक होमवर्क दे रहा हूं। क्या होमवर्क है? सुनो यहां पे मैंने कहा कि तुम एक काम करो, पीवाई को पीवाई के साथ मिलाओ एक्स एक्सिस पे, फिर पीवाई को पीवाई के साथ मिलाओ वाई एक्सिस पे, फिर पीवाई को पीवाई के साथ मिलाओ जेड एक्सिस पे। ठीक है, अब तुम्हें बताना है यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा। वैसे मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, ये वाला सवाल समझा दे रहा हूं, इसके बाद वाला नहीं समझाऊंगा, वो होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ये देखो, ये देखो, पीवाई को हम बात कर रहे हैं, पीवाई को ये ले लिया, पीवाई कैसे माना आपने? अभी बता रहा हूं ना भाई, रुको तो सही 1 मिनट यार, तुम लोग तो एकदम मतलब जीने नहीं देते हो। ये एक्स है, ठीक है, ये वाली एक्सिस कौन सी है? ये वाली एक्सिस, थोड़ा सा टेढ़ा ऑर्बिटल बन गया, ठीक है, ये वाई है, और ये वाली एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली जेड होगी, ठीक है, जेड अभी बनाते ही नहीं, ये वाई है, और ये जो तुम्हारी तरफ होगी ये जेड होगी। मैंने क्या बोला? लाइन मारो मेथड। अरे ये तो पीवाई है भाई साहब, अरे गजब, ये तो पीवाई है। पीवाई को पीवाई के साथ मिलाना है, पीवाई को किसके साथ मिलाना है? पीवाई के साथ। पीवाई को किसके साथ मिलाना है? पीवाई। लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी रखी है? वाई, सॉरी एक्स रखी है। कौन सी रखी है? एक्स। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, कितने लोबिक इंटरेक्शन होगा ये मुझे बताओ? कितने लोबिक इंटरेक्शन होगा? बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, कितने लोबिक इंटरेक्शन होगा? यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहां पे 2-2 लोब इंटरेक्ट करेंगे। कितने लोब इंटरेक्ट करेंगे? 2-2 लोब। तो अगर मैंने क्या कहा? मैंने कहा पीवाई को पीवाई के साथ कौन सी एक्सिस पे लिया? एक्स एक्सिस पे। बनने वाला बॉन्ड कौन सा बन गया? पाई बॉन्ड बन गया। पक्की बात है? ऐसे ही मैंने तुमसे कहा कि पीवाई एक्सिस पे, समझ रहे हो मेरी बात को? ये रहा, मान लो ये वाई एक्सिस है, मैंने कहा पीवाई एक्सिस पे किसको मिलाओ? पीवाई के साथ पीवाई को मिलाओ। जब पीवाई एक्सिस पे तुम मिलाओगे, कलर चेंज कर दे रहा हूं, यहां देखो, ये देखो, अपने तरफ विश्वास बंदे, यहां पे देखो, जब तुम इसको ऐसे मिलाओगे, जब तुम ऐसे मिलाओगे 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 मिलाओगे, तो मेरे भाई एक्चुअल में कितने लोब इंटरेक्ट करेंगे? ये क्या हुआ? ये जादू था, समझ रहे हो? यहां पे देखो, एक्चुअल में कितने लोब इंटरेक्ट करेंगे ये मुझे बताओ। 1-1 लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मुझे बताओ। तो बनने वाला बॉन्ड कौन सा हो गया बेटा? सिग्मा बॉन्ड हो गया। यानी कि पीवाई को पीवाई के साथ अगर आपने वाई एक्सिस पे मिलाया तो बनने वाला बॉन्ड कौन सा हो गया? सिग्मा। अब जेड एक्सिस की बात कर लेते हैं। जेड एक्सिस बोले तो तुम्हारी तरफ निकल के आने वाली एक्सिस, तुम्हारी तरफ निकल के आने वाली एक्सिस, पक्की बात है? अब इस पे ले जाके ऑर्बिटल को मिलाओ, इस पे ले जाके पीवाई को। अब कैसे पता चला सर ये पीवाई है? अरे भाई लाइन मारना नीचे की तरफ, कौन सा डायरेक्शन आ रहा है? वाई डायरेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है? वाई एक्सिस आ रही है या नहीं आ रही? मतलब ये कौन सा हो गया? पीवाई हो गया। पीवाई को जेड एक्सिस पे मिलाओ, पीवाई को जेड एक्सिस पे, पीवाई को जेड एक्सिस पे, पीवाई को जेड एक्सिस पे। अरे बोलो ना यार, पीवाई को लिया और जेड एक्सिस पे मिलाया, पीवाई को लिया जेड एक्सिस पे मिलाया, पीवाई को लिया जेड एक्सिस पे मिलाया, यानी पीवाई को पीवाई के साथ जेड एक्सिस पे मिलाओगे तो अगेन कितने लोबिक इंटरेक्शन होगा? ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। समझ रहा हो मेरी बात को? और कुछ मत समझ जाना। ऊपर वाला ऊपर वाले से, अरे ये देखो ना यार, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। अगर ये पीवाई है, ये भी पीवाई है, लेकिन मिला कौन सी एक्सिस पे रहे हो? जेड, क्योंकि ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस मेरे भाई जेड एक्सिस है। तो अगर पीवाई को पीवाई के साथ जेड एक्सिस पे, पीवाई को पीवाई के साथ जेड एक्स, जेड जेड, अरे बोलो ना यार, तो कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है? 2-2 लोब। यानी कि पीवाई को पीवाई के साथ जेड एक्सिस पे मिलाया तो कितने लोबिक इंटरेक्शन हुआ? 2। बनने वाले बॉन्ड का नाम पाई। अब देखो, अब आओ मुद्दे की बात पे आते हैं। मैंने क्या कहा? पीवाई को पीवाई के साथ एक्स एक्सिस पे मिलाया था, क्या बना था? बोलो जल्दी। पाई। पीवाई को पीवाई के साथ वाई एक्सिस पे मिलाया था, देखो क्या बना था? बोलो बोलो। सिग्मा। अगला देखो, मैंने कहा पीवाई को पीवाई के साथ जेड एक्सिस पे मिलाया था, बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या था? बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या था? बोलो जल्दी। पाई। एक चीज नहीं नोट कर रहे हो, पीएक्स को पीएक्स के साथ एक्स एक्सिस पे मिला रहे हो, मतलब कॉमन एक्सिस पे मिला रहे हो, तो सिग्मा बन रहा है। अदर एक्सिस पे पाई बन रहा है, कॉमन एक्सिस पे सिग्मा बन रहा है। ये देखो ना, कॉमन एक्सिस पे क्या बन रहा है? कॉमन एक्सिस पे सिग्मा, अदर एक्सिस पे
क्या बन रहा है? पाई। अदर एक्सिस पे क्या बन रहा है? पाई। समझ रहे हो? कॉमन एक्सिस पे क्या बन रहा है? सिग्मा। अदर एक्सिस पे क्या बन रहा है? पाई। अरे बोलो ना यार। तो यानी कि मैं एक की पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे। की पॉइंट ये है ताकि तुम्हारा सवाल देखते ही तुरंत खाट से सॉल्व हो जाए कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि कॉमन एक्सिस पे क्या बना रहा है ऐसी ओवरलैपिंग, कॉमन एक्सिस पे सिग्मा, अदर एक्सिस पे क्या बन रहा है बेटा? अदर एक्सिस पे पाई बन रहा है। ठीक है, कॉमन एक्सिस पे सिग्मा बन रहा है, अदर एक्सिस पे क्या बन रहा है? पाई। अब एक सवाल देता हूं, देखो अभी तुरंत तुम करके रख दोगे और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मेरे को, ठीक है? बड़ा बढ़िया लगता है मेरे को यार। आओ इधर आओ, सुनो यहां पे, सुनो यहां पे। अगर मैं तुमसे बात करूं, ये देखो pz को pz के साथ x एक्सिस पे मिलाया तो क्या बनेगा? pz को pz के साथ y एक्सिस पे बनाया तो क्या मिलेगा? pz को pz के साथ z एक्सिस पे बनाया तो क्या बनेगा? ये आपका होमवर्क है लल्ला, ये आपका होमवर्क है। फटाफट इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फटाफट से इसको देख लीजिए सारे लोग, ठीक है? चलिए तो बेटा नोट कर लिया, चलते हैं आगे, चलते हैं। ठीक है, तो हमने अभी कौन कौन सी ओवरलैपिंग खत्म की? सबसे पहले हमने पढ़ा एस एस ओवरलैपिंग। कौन सी पढ़ी? एस एस ओवरलैपिंग। उसके बाद दूसरी कौन सी पढ़ी बेटा हमने? तो एस पी ओवरलैपिंग। और तीसरी कौन सी पढ़ी हमने? तो पी पी ओवरलैपिंग। ठीक है, जिसमें हमने जाना इन दोनों से तो हमेशा क्या बनेगा? ऑलवेज सिग्मा या जीरो बनेगा। ठीक है, इससे हमने जाना तो इससे हमें पता चला सिग्मा भी बन सकता है और पाई भी बन सकता है। अब जो नेक्स्ट ओवरलैपिंग है डेट इज हमें पढ़ना है किसके बारे में? अगर हम बात करें पी पी ओवरलैपिंग तो हमने कंप्लीट कर लिया। पी डी ओवरलैपिंग किसकी बात करने जा रहे हैं? पी डी ओवरलैपिंग। तो आइए देखते हैं यहां पे सबसे पहली चीज। अब अगर हम चौथी ओवरलैपिंग जो पढ़ने जा रहे हैं डेट इज पी डी ओवरलैपिंग, तो याद रखना पीडी ओवरलैपिंग से कभी सिग्मा नहीं बनता है। पीडी ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनेगा? पाई बनेगा या डेल्टा बनेगा? क्या बनेगा? डेल्टा। वैसे पीडी से डेल्टा नहीं बनता है, पीडी से केवल पाई बनता है। इसीलिए हम जनरली कहेंगे पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, मतलब पाई इनसे मिलके बना है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई। अब जैसे कि एक एक चीज करके मैं तुम्हें समझाता हूं। ये देखो, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा लल्ला वाई एक्सिस, ठीक है? और इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में ये रहा आपका dxy। क्या है? dxy। अब dxy को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? px के साथ। किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? px के साथ। सर हमें कैसे पता चला ये आपका जो है ये क्या कहा जाता है? px ही है बेटा। लाइन मारो मेथड। ये क्या हो गया? p डंबल है, एक डंबल है, मतलब हमने कहा p एक्सिस कौन सी? x एक्सिस। अब px को dxy के साथ मिला रहे हो, dxy के साथ, तो ये बताओ किससे जाके टकराएगा? ये मुझे बताओ, तुम सोच के बताओ। जब px को dxy के साथ मिलाओगे तो ये किससे जाके टकराएगा? z से। अरे बोलो ना यार। px को, क्या मैंने बोला? px को आपने dxy के साथ मिलाया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी रखी? x। तो px को dxy के साथ मिलाया तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या लिया आपने? x एक्सिस लिया। क्या लिया? x एक्सिस। तो बनने वाला बॉन्ड क्या हो गया? जीरो बॉन्ड। यहां पे क्या बन गया? जीरो बॉन्ड। पक्की बात है, बोलो है ना? ऐसी dxy के साथ मैं किसको मिला रहा हूं? बोलो जल्दी। अगर मैं तुमसे बात करूं, समझने की कोशिश करना। अगेन मैं px ले रहा हूं, अगेन मैं px ले रहा हूं। इसी px को पकड़ के बाहर लेके आ जाओ। अब इस बार कौन सी एक्सिस पे मिलाते हैं? z एक्सिस पे। तो देखो इसके साथ ले जाके मिलाओगे, अगेन किससे मुलाकात हो जाएगी? नोड से। किससे मुलाकात होगी? बोलो बेटा, नोड से। ये देखो, ये क्या है आपका? px ऑर्बिटल है। पक्की बात है। अब px ऑर्बिटल को किससे मिला रहे हो? z एक्सिस से। किससे मिला रहे हो? बोलो जल्दी। z एक्सिस से। किससे मिला रहे हो? z एक्सिस से। तो किससे टकराओगे जाके? नोड से। यानी px को dxy के साथ अगर तुम z एक्सिस पे मिला रहे हो तो बनने वाला बॉन्ड हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? ऐसे ही मैं क्या बोलता हूं, px को इस बार px को यहां पे देखो, px को ये मैंने कहा px ले लिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y रखी। अब इस बार क्या किया आपने? px को मिलाना शुरू किया किसके साथ? बोलो जल्दी। अब px कैसे पता चला? ये देखो, लाइन मारा, तुरंत पता चल गया क्या आपका px है। अब px को जैसे ही तुम क्या करोगे? मिलाओगे किसके साथ? dxy के साथ। किसके साथ मिलाओगे? dxy के साथ। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? px को आप मिला रहे हो किसके साथ? dxy के साथ। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है y। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? y। तो जब इसको मिलाओगे तो यहां पे कितने लोबिक इंटरेक्शन होगा?
तो सर यहां पे दो दो लोब इंटरेक्ट करेंगे। कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है बोलो बेटा? दो दो लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है। तो अगर ये दो दो लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है तो बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा? यहां पे अगर मैं बात करूं बनने वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? अब ऐसे ही मैं अलग अलग और एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा py को dxy के साथ मिलाओ। कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे? x। फिर मैंने कहा py को dxy के साथ मिलाओ। कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे? y। ठीक है। और फिर मैंने बोला py को dxy के साथ मिलाओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या रखो? z। अब ये केस आपके सामने है। ये वाला केस तो मैंने आपको बना के समझाया। अब ये वाला केस आपके सामने है। py को dxy के साथ मिलाना है। आओ देखो जरा गौर से देखें। यहां पे मैंने कहा dxy ले लो। पहले ये x एक्सिस मान लिया और ये क्या मान लिया आपने? y एक्सिस मान लिया। ठीक है, ये मैंने क्या कह दिया? y एक्सिस आपने ले लिया। अब यहां पे समझो ये क्या हो गया? dxy। चूंकि x और y के बीच में आ रहा है इसलिए हमने क्या नाम दिया? dxy। सवाल क्या है? py को dxy के साथ मिलाओ। py को dxy के साथ मिलाओ x एक्सिस पे। तो आओ देखो कैसे मिलाओगे। py को सर हमें कैसे पता चलेगा py? अरे ये p इतना तो पता चल रहा है। लाइन मारो मेथड। कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? y की डायरेक्शन में आ रहा है। कौन से डायरेक्शन में आ रहा है बोलो बेटा? y की डायरेक्शन में आ रहा है। हमने क्या कहा? py। तो py को dxy के साथ जब x एक्सिस पे मिलाओगे, जब x एक्सिस पे मिलाओगे, जब x एक्सिस पे मिलाओगे, तो बेटा जब तुम x एक्सिस पे मिलाओगे इसे, जब तुम x एक्सिस पे मिलाओगे इसे, तो ये बनने वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? पाई बॉन्ड। कौन सा हो जाएगा बोलो बेटा? पाई बॉन्ड। यानी कि यहां पे आप क्या कर रहे हो? py ले रहे हो, किसके साथ मिला रहे हो? dxy के साथ मिला रहे हो। कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे? x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? x। ठीक है, एक ऑर्बिटल की एक्सिस होती है जो लाइन मार के अपन चेक करते हैं, और एक होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x लिया, इस पे मिलाया किसको? py को dxy के साथ। py को dxy के साथ आपने मिलाया, तो जब py को dxy के साथ आपने मिलाया तो यहां पे ये क्या बन गया? पाई बॉन्ड। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, सुनो यहां पे py को dxy के साथ मिलाओ। py को लाइन मारो मेथड, ये कौन सा आ गया? py। और इसको किसके साथ मिलाओ? dxy के साथ। जब dxy के साथ मिलाओगे तो ये सीधा कहां जाके घुसेगा? नोड के अंदर घुसेगा या नहीं घुसेगा? ये मुझे बताओ। ये नोड में घुसेगा, और जैसे ही ये नोड में घुसा, जैसे ही ये नोड में घुसा, बनने वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? जीरो। कौन सा हो जाएगा? जीरो। यानी कि py को dxy के साथ कौन सी एक्सिस पे मिला है? y। तो बनने वाला बॉन्ड जीरो। अब ऐसे ही क्या बोला गया है कि ये मान लो ये z एक्सिस है, ये कौन सी है? z एक्सिस। तुम्हारी तरफ जो आ रही है z एक्सिस। py ले लो, 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 py ले लो। अब इसको z एक्सिस पे मिलाओ तो अगेन ये किससे जाके टकराएगा? नोड से। किससे टकराएगा? नोड से। किससे टकराएगा? नोड से। किससे टकराएगा? नोड से। किससे टकराएगा? नोड से। अगर ये नोड से टकरा गया, अगर ये नोड से टकरा गया, बनने वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? जीरो। यानी कि py को dxy के साथ z एक्सिस पे लोगे तो बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? जीरो होगा। एक बार ये देख लीजिए सारे लोग, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से, फटाफट से देख लो। ठीक है, चले, पक्की बात है। अगला मेरा सवाल जो है, अगला मेरा सवाल यह है कि मैंने कहा pz को dxy के साथ x एक्सिस पे लो, pz को dxy के साथ y एक्सिस पे लो, pz को dxy के साथ z एक्सिस पे लो। अब जरा गौर से यहां पे देखो, पहले यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, एक मिनट, जब तुम px को x एक्सिस पे ले रहे हो तो क्या बन रहा है? जीरो। px को तुम क्या ले रहे हो बोलो जल्दी? px को जब तुम z एक्सिस पे ले रहे हो तो क्या बन रहा है? जीरो। लेकिन वहीं px को dxy के साथ y एक्सिस पे ले रहे हो तो पाई बन रहा है। अगर ऐसे ही हम आगे बात करें तो यहां पे देखो, py को अगर x एक्सिस पे ले रहे हो तो क्या बन रहा है? पाई। अगर मैं बात करूं py को अगर y एक्सिस पे ले रहे हो तो क्या बन रहा है? जीरो। py को अगर z एक्सिस पे ले रहे हो तो क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है। यानी कि अब एक चीज समझने वाली यह है कि अगर pz को dxy के साथ, pz को dxy के साथ अगर x एक्सिस पे लिया, इसका मतलब क्या हो गया? ये देखो, अगर pz कैसे होगा, ऐसे समझो, pz ये रहा आपका, pz रहा ये, समझने की कोशिश करो, pz क्या रहा? ये रहा। ठीक है,
अब pz को कौन सी एक्सिस पे लिया आपने, z एक्सिस पे लिया, z एक्सिस पे ले जाओगे भिड़ाओगे किससे भिड़ेगा, ये देखो ऐसे समझो ना, ये क्या है आपका pz है, लाइन मारो मेथड से पता चल गया ये z एक्सिस में है। जब इसको ले जाके भिड़ाओगे किससे भिड़ेगा ये मुझे बताओ, ये किससे भिड़ रहा है, किससे भिड़ रहा है, बोलो बेटा किससे भिड़ रहा है, z से, यानी कि ये नोड से भिड़ रहा है। अगर z एक्सिस पे बात करोगे तो ये किससे भिड़ रहा है, नोड से, किससे भिड़ रहा है, नोड से। अगर ये नोड से भिड़ रहा है यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं कि यहां पे क्या बनाएगा, जीरो बॉन्ड बनाएगा। चलो इसी pz को अपन लेते हैं और y एक्सिस पे, ये रहा pz, अब इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ, अगेन किससे टकराएगा ये मुझे बताओ, अगेन किससे टकराएगा, बोलो बोलो। अगर मैं बात करूं इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे ले जाके मिलाओगे तो किससे टकराएगा, नोड से। और अगर नोड से टकराया, ये क्या है आपका, ये देखो ऐसे समझो, ये क्या है, pz है, pz है, और dxy कैसे है, ये रहा dxy, ये रहा। अब जैसे इसके अंदर घुसाओगे ये कहां पे जाके टकराएगा ये मुझे बताओ, नोड पे। और जैसे ही नोड पे टकराया यहां पे बनने वाला अगेन बॉन्ड क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे जीरो। लेकिन pz को dxy के साथ x एक्सिस पे मिलाओगे तो अब यहां पे देखते हैं जरा गौर से, यहां पे क्या होगा, ये रहा आपका क्या, pz, ये क्या रहा बोलो बेटा, pz रहा। pz को आप किस एक्सिस से ले आ रहे हो, इस एक्सिस से, तो अगेन ये किससे टकराएगा ये मुझे बताओ, बोलो 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 बोलो, किससे टकराएगा, अगेन ये किससे टकराएगा, नोड से। बनने वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, पक्की बात है। चलो तो इसको देख लो, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। हम आगे कुछ और क्वेश्चन आपको देते हैं फटाफट से, चले चले आगे चले, ठीक है। तो नेक्स्ट ओवरलैपिंग जो आती है डेट इज छठे तरह की ओवरलैपिंग, छठवां का पांचवां होगा बेसिकली, ठीक है। क्या होगा, डी डी ओवरलैपिंग, क्या होगा, डी डी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो डी डी ओवरलैपिंग से भी क्या बनता है बेटा, वैसे तो सिग्मा भी बनता है, पाई भी बनता है, लेकिन सिग्मा वाला बात हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो हम उसमें चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिकली जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है डेट इज डी पाई तरह की बॉन्डिंग हमें पढ़नी पड़ेगी। तो उसको समझने के लिए सबसे पहली चीज सुनो, अब डी पाई में क्या होगा, डी के अंदर डबल डंबल है, अब डबल डंबल इंटरेक्ट करेंगे, तो कैसे इंटरेक्ट करेंगे सर, तो वो ये देखो बेटा, मान लो मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, मैंने ये कहा ये क्या है, वाई एक्सिस है, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। मैंने ले लिया डी एक्स वाई, मैंने क्या ले लिया, बोलो बेटा डी एक्स वाई, चूंकि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में डंबल आ रहे हैं इसलिए हमने क्या बोला, डी एक्स वाई। अब समझने की कोशिश करना, जब मैंने एक्स एक्सिस पे लिया तो बेटा यहां पे क्या हुआ, ये पॉइंट वो था जहां पे हमने कहा नोड है, ठीक है, क्या है, नोड है। तो जब ये दोनों करीब आएंगे, जब ये दोनों करीब आएंगे तो मेरे भाई यहां पे क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। क्या होगी बोलो जल्दी, इंटरमिक्सिंग होगी। अब यहां पे आखिर कितने लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं लल्ला, तो यहां पे दो दो लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये दो दो लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं बेटा, दो दो लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। यानी कि मैंने कहा dxy को dxy के साथ x एक्सिस पे ले जाके भिड़ा दो, ले जाके मिला दो, और जैसे ही मिलाओगे मेरे भाई टू टू लोबिक इंटरेक्शन हो जाएगा और बनने वाला सर बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, पक्की बात है। देखो यहां पे हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अभी कौन सी ली है, एक्स एक्सिस, कौन सी ली है, एक्स। सर हमें कैसे पता चलेगा सर, यहां पे देखो बेटा ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहीं पे तो भिड़ा रहे हो लल्ला, यहीं पे भिड़ा रहे हो जब, तो यहां कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, दो दो लोबिक, बनने वाले बॉन्ड का नाम पाई बॉन्ड। आओ मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर मान लो बेटा, अगर मान लो मैंने कहा y एक्सिस पे ले लो, कहां पे ले लो, y एक्सिस पे, कहां पे ले लो, बोलो बेटा y एक्सिस पे, कहां पे ले लो, y एक्सिस पे, ठीक है। अभी भी आपने क्या लिया, चूंकि अगर मैं बात करूं ये x और y के बीच में ही है, यानी है तो ये dxy, लेकिन भिड़ा किस एक्सिस पे रहे हो इस बार, तो हम सर भिड़ाने वाले हैं इनको y एक्सिस पे। कहां भिड़ाने वाले हैं, y एक्सिस पे। तो मेरे भाई जैसे ही y एक्सिस पे भिड़ाओगे, y एक्सिस पे जैसे ही भिड़ाओगे, y एक्सिस पे जैसे ही भिड़ाओगे, यहां पे अगर मैं बात करूं अगेन कितने लोबिक इंटरेक्शन होगा, दो दो लोब इंटरेक्शन होगा। कितने लोब इंटरेक्शन होगा, दो दो लोब। यानी कि dxy को सर dxy के साथ y एक्सिस पे भिड़ाऊंगा तो बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। मतलब यहां से अगर मैं भिड़ाऊंगा मेरे भाई तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। अब देखो यहां पे ये कौन सा बॉन्ड, ये कौन सी एक्सिस है, z एक्सिस है। अब समझो मैं अपने हाथ पे डबल डंबल बना ले रहा हूं, ऐसा तुम्हें फील लेना है, ठीक है। एक मिनट रुको, मेरे पास पेन होगा, होल्ड ऑन, एक मिनट रुको। ये देखो देखो देखो, ये रहा, ऐसे समझो, फील आ रही है ना भाई, दिख तो रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है सर। ये देखो
ठीक है, ये देखो, ठीक है, एक ये फूल पत्ती मत समझ जाना, ठीक है। एक डंबल ऐसा ही और एक डंबल इस हाथ पे भी मैंने बनाया, समझने की कोशिश करो। अब इन दोनों को पकड़ के ऐसा तुम्हें फील लेना है। एक मतलब मैं अगर बात करूं, एक मेरे इस हाथ में है और एक इसमें, तुम्हें फील लेना है। जब मैं पकड़ के मेरे भाई भिड़ाऊंगा, जब मैं पकड़ के भिड़ाऊंगा, जब पकड़ के भिड़ाऊंगा, पकड़ के भिड़ाऊंगा, ये मुझे बताओ यहां पे कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये वाला लोब सामने वाले के लोब से, ये वाला लोब सामने वाले के लोब से, ये वाला सामने वाले के साथ, ये वाला सामने वाले के साथ, यानी कि यहां कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, 4 लोबिक। और जेड एक्सेस पे जैसे ही मैं मिलाऊंगा, ऐसे समझो, ये देखो, ये दिख रहा है ना फूल पत्ती तुम लोगों को, इधर देखो, ठीक है, ये दिख रही है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, जेड एक्सेस पे ले जाके भिड़ाऊंगा। कहां पे भिड़ाऊंगा, जेड एक्सेस पे। जैसे ही जेड एक्सेस पे भिड़ाऊंगा, मेरे भाई बनने वाला, आप इस बार बताओ क्या हो जाएगा। इस बार बनने वाला कितने लोबिक इंटरेक्शन हुआ सर, 4 लोबिक इंटरेक्शन हुआ। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं कि बेटा जी dxy को dxy के साथ z एक्सिस पे भिड़ाओगे तो बनने वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, डेल्टा बॉन्ड। कौन सा हो जाएगा, डेल्टा बॉन्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बोलो जल्दी, डेल्टा बॉन्ड हो जाएगा। यानी कि dxy 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 dxy, इनमें अगर देखा जाए तो ये कॉमन एक्सिस है, ये भी कॉमन एक्सिस है, ये क्या है, अनकॉमन एक्सिस है। यानी कि कॉमन एक्सिस पे क्या बन रहा है बेटा, पाई बन रहा है। कॉमन एक्सिस पे क्या बन रहा है, कॉमन एक्सिस पे पाई बन रहा है। अनकॉमन एक्सिस पे क्या बन रहा है, तो अनकॉमन एक्सिस पे डेल्टा बन रहा है। अनकॉमन एक्सिस पे डेल्टा बन रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। कॉमन एक्सिस पे पाई बनता है, अनकॉमन एक्सिस पे डेल्टा बनता है। कॉमन एक्सिस पे पाई बनता है, अनकॉमन एक्सिस पे डेल्टा बनता है। तो की पॉइंट ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करोगे, तो की पॉइंट दे रहा हूं। की पॉइंट क्या होगा, कॉमन एक्सिस पे क्या बनेगा, बोले बेटा, कॉमन एक्सिस पे अगर मैं बात करूं तो पाई बनेगा। अनकॉमन एक्सिस पे क्या बनेगा, अनकॉमन एक्सिस पे बेटा डेल्टा बनेगा। अनकॉमन एक्सिस पे क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। कॉमन एक्सिस पे क्या बनेगा, पाई बनेगा। अनकॉमन एक्सिस पे क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है, पक्की बात है। तो अब इसके साथ जो हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज, आपसे अगर मैं कुछ बात करूं तो कुछ होमवर्क है आपके लिए जो ओवरलैपिंग का आपको करना है। ओवरलैपिंग में, ओवरलैपिंग कैसे कैसे पॉसिबल, किसके किसके अंदर कैसे कैसे होती है, वो सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको करा दिए हैं। कुछ चंद सवाल हैं जो इस बात का फैसला करेंगे कि ये ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आपके दिमाग की गहराई में कितने गहराई तक गया है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये कुछ आपके लिए होमवर्क है जो कि मैं चाहूंगा चैट सेक्शन में आप इसे सॉल्व करें और आप इसे क्या करें, मेंशन करें। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरा हर वो बच्चा जो ये लेक्चर्स देख रहा है वो डेफिनेटली अपने चैट सेक्शन में जाके ये मेंशन करे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी इस बात का मिले कि मतलब विश्वास मिले कि इस निर्जीव कैमरे के पीछे सजीव दिलों की धड़कनें बैठ के मुझे सुन पा रही हैं। खैर, मुद्दे की बात यह है कि एक बार ये सारी चीजों को रिवाइज करते हैं। रिवाइज इस तरीके से, सर बॉन्ड क्या था, तो बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक वीक बॉन्ड होता है। ऐसे बॉन्ड जिनको बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, हम उन्हें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। जिन्हें बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत ना पड़े, हम उसे वीक बॉन्ड कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं आगे चलता हूं तो आगे इंटर एटॉमिक है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर है तो हम उसे कहते हैं वीक बॉन्ड। अब अगर मैं बात करूं कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो कितनी कैटेगरी में है, तो एक होता है कोवैलेंट, एक होता है कोऑर्डिनेट, एक होता है आपका मेटेलिक, एक होता है आपका आयोनिक। अगर वीक बॉन्ड की बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, डाइपोल बेस फोर्सेस हो गई, ये कैसी होती हैं, आपकी वीक बॉन्ड होती हैं। अब अगर मैं आगे चलूं तो हमने चर्चा किया था कि मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कितने तरह का होता है बेटा, 2 तरीके का होता है। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड 2 तरीके का होता है। पहला कौन सा होता है बेटा, पहला आपका होता है, बोलो बोलो कौन सा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जहां एक मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल वहां इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो मेटल के सर पे पॉजिटिव आता है, नॉन मेटल के सर पे नेगेटिव आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से आने वाले चार्ज की वजह से हम नाम देते हैं एक को इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक को नाम देते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। हमने कहा कि शेयरिंग जो होती है वो शेयरिंग 2 तरीके की होती है। एक होती है इक्वल शेयरिंग, एक होती है अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग जो होती है वो भी 2 तरीके की होती है। एक होती है सिग्मा डेटिव, एक होती है पाई डेटिव। सिग्मा डेटिव को हमने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
पाई डेटिव को हमने कहा बैक बॉन्ड। आगे चले हमने एक लाइन कही, हमने कहा जो पहली बीवी बनाते हैं वो दूसरे, जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं, यानी जो बैक बॉन्डिंग नहीं करते वो ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं। हमने ऐसी चीजें पढ़ी। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने कहा स्टेट दो तरीके के, ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट। हमने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरीके का, एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। हम थोड़ा और आगे गए तो हमने और आगे थोड़ी और चीजों पे चर्चा की, जैसे कि हमने लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग लेविस डॉट स्ट्रक्चर पहले बनाना सीखा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमने कहा ट्रिपल एल एमसी को पहचानो। अगेन दो लोगों को पहचानना था आपको, एक सेंट्रल एटम को, एक सराउंडिंग एटम को। सेंट्रल एटम में हमने कहा ट्रिपल एल एमसी, मतलब लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, मैक्स, उसके बाद से लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मैक्सिमम कोवेलेंसी हो, जिसको उसको हम क्या कह देंगे, सेंट्रल एटम। सराउंडिंग एटम की बात कर रहे थे तो हमने कहा हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करेगा। इसके बाद हम थोड़ा और आगे गए थे बेटा जी। आगे जाने के बाद से हमने और चर्चा की थी। चर्चा इस बात पे हुई थी कि आखिर लेविस थ्योरी क्या थी। वही बात थी कि हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे हम तो ठहरे बेचारे। यानी उनका कहना क्या था? उनका कहना यह था एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन बिकॉज द नियरेस्ट नोबल गैस इज हीलियम। इसीलिए हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। थोड़ा सा हम आगे चले तो हमें यह पता चला कि वही नोबल गैस झाड़ियों में कंपाउंड बनाते हुए सबसे पहली बार हमें मिले। वहीं पे जो लेविस का पूरा मॉडल था वो फैल चुका था, फेल हो चुका था मेरे भाई। अगर मैं चर्चा आपसे करूं कि एक्सेप्शन और लिमिटेशंस क्या क्या बनी, तो एक्चुअल में लेविस को सिर्फ एक कन्फ्यूग्रेशन का अंदाजा था, दैट वाज इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। लेकिन शायद समय का तकाजा उन्हें यह बात नकारने पे मजबूर कर देता है। कहता है कि एक्चुअल में कन्फ्यूग्रेशन चार तरीके का है, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन, उसके बाद इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन और एक होता है इनर्ट पेयर कन्फ्यूग्रेशन, जहां पे हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक इसी बात के बेसिस पे उनके एक्सेप्शंस बने, उनके लिमिटेशंस बने। लिमिटेशंस क्या थे? हाइपो, हाइपर, ऑड, PIGC, TMC आप लोगों ने तरीके से पढ़ा है। हाइपरवैलेंट स्पीसीज, हाइपरवैलेंट स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन वाली स्पीसीज और ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन वाली स्पीसीज। इसके बाद अगर हम बात करें इनके फेलियर का रीजन बना कि वो जिन पे ये बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे, दैट इज नोबल गैस कंपाउंड। इनका मानना था कि वो चूंकि इसलिए नेचर में स्टेबल है इसलिए वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो इस वजह से अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं उनका यह मानना था कि नोबल गैस चूंकि नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उनका कटोरा भरा हुआ है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वजह से वो लोगों से बॉन्ड नहीं बनाएंगे। लेकिन यह बात काफी दिन तक चल नहीं पाई। वही झाड़ियों के अंदर सबसे पहले कंपाउंड बनाते हुए मिले XeO2F2, XeF2, XeF6, बहुत तरह के कंपाउंड है, XeOF4, बहुत तरह के कंपाउंड है। दूसरी चीज, इन्होंने शेप के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, बॉन्ड लेंथ के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। ठीक इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए अगली थ्योरी का जन्म होता है जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। इस थ्योरी का बेसिस था इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, जिसने कहा कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम, बॉन्ड पेयर में मिनिमम रिपल्शन होता है। इसी बेसिस पे हमने ज्योमेट्रिकल शेप प्रेडिक्ट किया। कुछ सेंट्रल एटम जिनके पास लोन पेयर था उनकी अलग कैटेगरी बनाई और जिनके पास लोन पेयर नहीं था उनकी अलग कैटेगरी बनाई। हमने कहा जिनके पास लोन पेयर है AB2L1, AB2L2, AB2L3, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2। जिनके पास लोन पेयर नहीं था AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0, AB7L0। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी, पिक्चर के अंदर एंट्री हुई VVT की। VVT एक्चुअल में दो हाफ में डिवाइडेड था, एक था हाइब्रिडाइजेशन और एक था ओवरलैपिंग। हाइब्रिडाइजेशन में कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो किया। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन की खूबी क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल व्हिच हैव नियरली सेम एनर्जी, और हमेशा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज हो सकता है, पेयर्ड ऑर्बिटल भी, अनपेयर्ड ऑर्बिटल भी, ऑल कैन हाइब्रिडाइज। यस, बिल्कुल सही बात है। हाइब्रिडाइजेशन क्या रियल एग्जिस्टिंग फिनोमेना है? नहीं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है जो सोची समझी एक साजिश है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई वजूद नहीं है। थोड़ा और कहानी को आगे लेके चले हम।
थोड़ा और कहानी को आगे लेके चले तो हमने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल एटम ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज है। साब ड्रैगो की मैं बात कर रहा हूं। He studied few molecule and found that the central atom is almost unhybridized in some cases. For example, PS3, S2S and so on. साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या था? बहुत बड़ा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम क्या था? बहुत ज्यादा छोटा था। और लोन पेयर क्या प्रेजेंट था? लोन पेयर एस रिच ऑर्बिटल में प्रेजेंट था, जिस वजह से ड्रैगो ने ये बताया कि कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंट्रल एटम ऑलमोस्ट अनहाइब्रिडाइज होता है। नेग्लेक्सिबल हाइब्रिडाइजेशन कह दोगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी। थोड़ा और आगे चले हमने वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन का भी केस पढ़ा, लेकिन उसको समझने से पहले हमने एक रूल पढ़ा था जिसका नाम था बेंट रूल। लोन पेयर को एस पसंद है, मोरियन को पी पसंद है। लोन पेयर ट्राई टू ऑक्युपाई एस रिच ऑर्बिटल व्हाइल मोरियन ट्राई टू ऑक्युपाई पी रिच ऑर्बिटल, ऐसा बेंट ने कहा। और बहुत सारी पैरामीटर्स हमने पढ़े। H2O2 को परऑक्साइड कहा जाता है, O2F2 को परऑक्साइड नहीं कहा जाता है। H2O लिखा जाता है, Cl2O लिखा जाता है, लेकिन OF2 लिखा जाता है। उसके पीछे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट कारण था। थोड़ा और आगे हम चले, वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन का केस पढ़ा हमने कि हाइब्रिडाइजेशन जो है मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। हाइब्रिडाइजेशन ने इस गाने को एकदम से पूरी तरीके से अपने दिल से लगा के बैठा। बोला सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट के अंदर कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो मौसम की तरह वो भी हाइब्रिडाइजेशन को बदल देंगी। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल हमने पढ़ा। हमने कहा फ्री रेडिकल को लोन पेयर जैसा मान लेंगे। फ्री रेडिकल कंटेनिंग जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा जब सराउंडिंग एटम की EN बहुत ज्यादा होगी। और उसके बाद हमने और सारी चर्चा करते हुए नाइट्रोजन के कई सारे कंपाउंड, उनके कई सारे क्वेश्चंस किए, और फाइनली आज हम एंटर कर गए ओवरलैपिंग के अंदर। ओवरलैपिंग के अंदर भी बहुत सारी बातें गहराइयों से हमने पढ़ी हैं। खैर, आज यही इन बातों को पूर्ण विराम लगाते हैं इस केमिकल बॉन्डिंग के VVT वाले पार्ट पे। अभी पर्दा आज के लिए गिराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। बॉन्ड आइडेंटिटी सीखेंगे, और हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अगर मैं बेसिकली बात करूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं, और नए टॉपिक के साथ फिर से एक शुरुआत करेंगे। कल हम VVT को बंद करेंगे। खैर, आज के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूं, सुनना चाहेंगे आप लोग दिल से? बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और प्रण एक ही कि खूब मजे से एकदम बस पढ़ते जाना है, बस पढ़ते जाना है, समझ रहे हो? चलो बाय बाय।